वेलकम टू। प्यारी समझ गई। इस स्पेशल सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि आपको दिख रहा है, लॉन्गेस्ट मॉक इंटरव्यू फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। जिस टाइप के भी आपके इंटरव्यू आ रहे हैं या होने वाले हैं, चाहे आप ये वीडियो कभी देख रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें क्या है, 15 प्लस स्टूडेंट्स थे, 150 प्लस डाउट्स हैं। ठीक है, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि उनके क्या क्वेश्चंस हैं। जो नॉर्मल बच्चे के क्वेश्चंस होते हैं वही आपके क्वेश्चन जो है वो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेरीज होती हैं वो ओब्वियसली सेम होती है सबकी। ठीक है, तो मेरा मकसद इस वीडियो को आपके सामने रखने का यही है कि आप 2 घंटे प्लस के आसपास ये वीडियो बनी है, तो इसको आप अच्छे से समझें, हर एक एक लफ्ज़ को समझें कि क्या क्वेरीज हो सकती हैं, क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, और क्या आपको जवाब देना है। मैंने कोशिश की है कि मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर्स मैं इस वीडियो के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आपके पास बेस्ट आंसर उससे हो तो ज़रूर वो बता के आइएगा, वरना इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया गया है और कमेंट के अंदर भी पिन कर दिया गया है। जो मैंने पिछली बार 5 जो वीडियोस बनाई थी जेन्युइन इंटरव्यू सीरीज, वो प्लेलिस्ट सेक्शन आपके लिए पिन कर दिया गया है कमेंट के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। चलिए अभी आप वीडियो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देखने की ज़रूरत नहीं है। ईयरफोन लगा लीजिए, आंख बंद करके सुनते रहिए। प्रांजल द्विवेदी जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। आप बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो कि आप लास्ट फेज पे आ गए हैं। मतलब अभी पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। शुरू में हो सकता था कि तैयारी नहीं करते, बट यहाँ आके अभी से हार मानना बिल्कुल गलत होगा। यस। ठीक है, चलिए बताइए कैसे चल रही है तैयारी आपकी? चल रही है सर फिलहाल तो। अरे आप लाइब्रेरी में बैठे हैं क्या? और अरविंद जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया, दया है आपकी। हमारी तो बताओ। जी सर, प्रांजल जी बताइए। यस सर। कहाँ आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ दिक्कत है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते? सर क्योंकि दिक्कत अभी बच्चे कम है तो हम इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं। सर एक तो सर थोड़ी नॉलेज का मुझे लग रहा है कि अभी उतनी अच्छे से नॉलेज मतलब उस तरह से नहीं डेवलप हो पाई है कि कहीं मतलब सर एक एंजाइटी भी है, टेंशन भी है कि अगर उन्होंने पूछा नहीं हुआ तो सर पैनिक मोड आ जाता है। एक सर वो चीज है। सर वही मेन चीज है। क्या और क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, किस चीज से घबराएंगे आप, ये बताइए। सर क्वेश्चन से और किससे सर? अब सर अगर नहीं आता क्वेश्चंस क्या पूछ, ऐसे क्या पूछ लेंगे वो, ये बताइए। नहीं, आप कोई एक क्वेश्चन बताइए जिसका आपको लग रहा है कि भाई मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। क्योंकि क्वेश्चंस तो होते ही है ना कि किसी के मन में ये होगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे से पूछ लेंगे बैंकिंग में कैसे आ रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन तो होते ही है ना। कुछ हम तो मेरी हमारा गैप बड़ा होता है कि 6-7 साल का गैप हो गया, फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस तो सर पता है कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, तो मुझे नहीं आता, वो बताइए, बस वो सर सोल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ। सर मेरा बीटेक 2015 का है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, फिर मेरा एमटेक है 2018 का। उसके बाद सर ठीक है। मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क में हो गया था। तो सर अभी मैं करेंटली सिंगल विंडो ऑपरेटर यूनियन बैंक में सर काम कर रहा हूँ। अभी ज्वाइनिंग हुई थी सर 23 नवंबर को। तो सर यही सब चीजें हैं कि सर मतलब बैंकिंग से रिलेटेड सर बैंकिंग एज अ चॉइस तो नहीं आया हूं ना कि सर एक होता है कि इंसान मतलब उसका पैशन होता है कि सर एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग कि नहीं मुझे मतलब इसी में आना है। एक बात बताऊं आपको मैं, यस। अगर कोई चेयरमैन भी है ना किसी बैंक के, वो भी कौन करता है, कौन सोचता है कि मुझे देश की सेवा करनी है? ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। सब जॉब सिक्योरिटी के लिए आते हैं, सबको पैसा चाहिए। धीरे धीरे वो आपका पैशन बन जाता है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लोग वैसे ही रिटायर हो जाते हैं। तो हमें पूरी जिंदगी नहीं बितानी है, ऐसे नहीं सोचना कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं बना ही बैंक के लिए हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें भी पता है, जो आपका इंटरव्यू लेंगे उन्हें भी पता है कि सबकी अपनी मजबूरियां होती है। तो इस चीज से नहीं घबराना कि क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछेंगे। हमें वहां पे मैनिपुलेट नहीं करना, वो उन्हें पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो कोई नौसिखिए होंगे, उनको बिठा दिया जाएगा कि चलो भाई इंटरव्यू ले लो। आप एक बैंक के एसेट बनने जा रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, तो वो अपने एसेट में
ये चीज देखेंगे कि उस एसेट को हम निखार सकते हैं कि नहीं निखार सकते। उन्हें कोई ऐसे क्रीम नहीं चाहिए, उन्हें बस प्योर दूध मिल जाए, क्रीम वो अपने आप बना लेंगे। तो ऐसे नहीं डरना है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा तो ही मुझे सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी प्रैक्टिकल लोग हैं, उन्हें पता है क्या आपसे पूछना है। अब वो ये भी देखना चाहते हैं कि जिस टाइम आप, एक ऐसा इंटरव्यू भी हो सकता है, उसे स्ट्रेस इंटरव्यू की कैटेगरी में रखता हूं मैं, कि आपसे वो ऐसी चीजें पूछेंगे कि आपको लगेगा कि मुझे तो ये रखने वाले ही नहीं है। मैं आपको अगर मेरी बात बताऊं, एसबीआई के अंदर हमारा जीडी हुआ था। तो जीडी के अंदर 10 लोगों का ग्रुप होता है, आपका तो जीडी भी नहीं होने वाला अगर एसबीआई के इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये था कि सिर्फ 2 का सिलेक्शन हुआ, मेरा और एक लड़की और थी। और वो लड़की जब, क्योंकि जीडी हो गया उसके बाद पीआई भी, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, उसमें वो लड़की क्या हुआ, उसने मतलब वो जब वापस आई तो उसने आते ही हम वेटिंग रूम में थे सारे, जिनका जीडी हो गया था, तो वो जैसे जैसे ही आई वो घबराई हुई थी। वो कहती कि मेरे को अच्छी तरह याद है, उसकी ये लाइन थी कि वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं रखेंगे, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन भी नहीं आया सही से। और आज की डेट में मैं और वो लड़की दोनों एसबीआई में काम कर रहे हैं। म्यूजिक। तो ऐसा नहीं होता, कई बार आपको लगता है कि मेरा नहीं होगा मेरे से, ऐसी चीजें वो यही देखना चाहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा बैंक के अंदर, अब आप, क्योंकि देखा गया कि लोग स्ट्रेस लेते हैं, तो आप उसको हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, वो उस 10-15 मिनट में चेक हो जाता है बंदे का। और वो आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि हम एक लोन दे रहे हैं, बताओ इसको दें कि ना दें। आपको कैसे पता होगा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। वही तो सीखने के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है शुरू में, उसी को प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। तो वो सब सिखाया जाता है। उन्हें बस एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसे वो सिखा सकें, जो घबराए नहीं गलतियों के अंदर भी। तो मुझे ऐसे ना नहीं सब सोचना कि मुझसे पता नहीं क्या पूछ लेंगे। हेलो रजत, कैसे हैं आप? सर, मुझे सबसे ज्यादा डर इन क्वेश्चन से लग रहा है, जैसे कि अभी प्राइवेटाइजेशन पे मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आप प्राइवेटाइजेशन के फेवर में हूँ या नहीं हूँ, या फॉर्मर ये प्रोटेस्ट चल रहा है इस पे क्वेश्चन पूछा। तो हाँ देखो, एक चीज ना हमेशा याद रखना कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछें, तो हमें गवर्नमेंट, चाहे आपकी आइडियोलॉजी कैसी ही हो, ठीक है, आप चाहे रवीश कुमार के फैन हो चाहे अर्णव गोस्वामी के फैन हो, कुछ भी आपको वहां पे आज की डेट में जो है उसका साथ देना है। कि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, बट आपको ये कहना है कि ऐसे भी नहीं कहना कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, या ऐसे भी नहीं कहना कि ये बिल्कुल गलत है। आपको ये कह सीधा, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपको पता हो कि वो मतलब एक, इससे आपकी आइडियोलॉजी चेक करना चाहते हैं कि आप कैसे, मतलब वो आपसे ये भी कहने की कोशिश करें कि ये सरकार तो खराब है, या वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आप गवर्नमेंट के साथ हो या अगेंस्ट हो, तो वो उसी हिसाब से उल्टी बात करेंगे। अगर आप साथ हो तो कहेंगे क्या यार क्या कर रही है सरकार। अगर आप कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, फिर कहेंगे सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है। वो चेक करना चाहते हैं, क्या चाहते ठीक है, हो? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो पब्लिक डीलिंग ही ना, तो आपके सामने कोई कैसे बात कर रहा है वो ये भी चेक करना चाहेंगे। ठीक है, पब्लिक आपको क्या करती है, इंस्टिगेट करती है। हम, हमारा तो उन पे कंट्रोल नहीं है ना जो सामने बोल रहे हैं, बट हाँ, हम अपने ऊपर कंट्रोल कैसे कर पाते हैं वो ये चेक करेंगे आपका। और पीओ बेस्ट लॉबी होती है एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाने की। अगर आप एज अ पीओ जाते हैं तो आप हमेशा अलग दिखते हैं, ठीक सर है। ये तो जिस क्वेश्चन जैसे फार्मर प्रोटेस्ट की बात आ गई, तो ये कहना है कि सर एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और कोर्ट ये कर रही है। कोर्ट ने मतलब अपने अपने ऊपर ले लिया है, या कोर्ट को बीच में आ जाना चाहिए कि, क्योंकि दोनों तरफ से देखना होगा हमें, इस टाइप के आंसर्स देने हैं आपको। ऐसा नहीं कहना कि किसानों का हक मिलना चाहिए या गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, जी नहीं। दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, कुछ उनको माननी चाहिए, कुछ उनको माननी चाहिए। अब इसमें जब ऐसा आंसर होगा तो वो चाहे गवर्नमेंट के साथ हो चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, वो कह ही नहीं पाए। वहां पे ऐसा नहीं बैठे होंगे वो कहेंगे कि भाई किसान ही ठीक है या गवर्नमेंट ही ठीक है। उन्हें भी पता है क्या ठीक है क्या नहीं है। और सर और ये किस टाइप के, एक और बताया आपने ना, प्राइवेटाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन का। हाँ, प्राइवेटाइजेशन का ये आपको देखना है। आपको ये कहना है कि सर ये आरबीआई के हाथ में है, और आरबीआई जो करेगा सोच समझ के करेगा। वहां पे बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, और जो देश के लिए ठीक है वो होना भी चाहिए। आपको ये प्रॉपर वर्ड्स यूज करने हैं। अगर जो वो नॉर्मल कहेंगे अगर वो कहेंगे कि अगर जिस बैंक में आप सिलेक्ट होते हो वही प्राइवेट हो गया, तो सर मैं प्राइवेट गवर्नमेंट को देख के थोड़ी आ रहा हूँ, मेरे को तो जॉब करनी है और पब्लिक डीलिंग मेरे को पसंद है, मैं आ रहा हूँ। प्राइवेट गवर्नमेंट का क्या है, अपनी परफॉर्मेंस तो मैं तब भी दिखाऊंगा, अब भी दिखाऊंगा। अब बताइए। और ये क्वेश्चन सर ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि आप नेक्स्ट 5 साल बाद अपने आप को, या 5 साल या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना पसंद करोगे? आप बताओ मेरे को कहाँ देखना पसंद करोगे?
तो सर इसका क्या आंसर देना चाहिए सर? नहीं आप बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ। मैं आप चाहता हूँ कि बताओ क्या नेक्स्ट 5 साल या 10 साल बाद में एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ से मैं खुद डिसीजन ले सकूँ और मैं ऐसे डिसीजन लूंगा जिससे सबको बेनिफिट हो, स्पेशली बैंक को और उसके साथ साथ कस्टमर को। अच्छा, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। वो इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, वो देखते हैं कि आप रिसर्च करके आए हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप ये कह देंगे कि मान लीजिए 5 साल ना, 5 साल बाद आप खुद को डेप्यूटी मैनेजर देखते हो, क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर सिलेक्ट होते हो। उसके बाद 2 साल का आपका प्रोबेशन है। ठीक है, 3 साल बाद आप मतलब प्रमोट होते हो। 2 साल 3 साल का आप अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैनेजर बोलोगे या एजीएम डीजीएम कुछ भी बोलोगे आप, वो ये नहीं चाहते। आपको क्या बोलना है, सर मुझे नहीं पता मैं 5 साल बाद कहाँ होऊंगा, पर मुझे इतनी गारंटी है अगर मैं आज सिलेक्ट होता हूँ मैं बैंकिंग के अंदर ही रहूंगा और एक रेप्यूटेड पोस्ट पे होऊंगा। मुझे मैटर नहीं करता कि मेरा प्रमोशन कब कितनी बार होते हैं, बट मैं रहूंगा बैंक में, मैं यही चाहता हूँ। उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप ये कहें मैं चेयरमैन बनूंगा। सर मेरा ही ठीक क्वेश्चन है, है। वो एक मिनट बस। वो ये चाहते हैं कि हमें ऐसा पर्सन मिले जो बैंक में रहे, क्योंकि लोग छोड़ जाते हैं बैंक। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये उन्हें विश्वास दिलाना है कि भाई अगर मेरे को एक बार रख लिया आपने तो मैं बैंक के अंदर ही रहूंगा बस। कि सर जहां भी होऊंगा, किसी भी पोस्ट पे हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं जो डिजर्व करता हूँ उस पोस्ट पे होऊंगा, पर होऊंगा बैंक के अंदर ही। और बताइए अभी कौन बोल रहे थे? मेरा ही क्वेश्चन था सर। हेलो पूर्णिमा, मैं अभी देखा आपको। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे चल रही है जॉब आपकी? सर उसी के लिए टेंशन हो रही है कि मैं जॉब कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। हाँ, और आपको तो बताना भी पड़ेगा उनको। चलो आप पे भी आते करते हैं हमारे। और बताइए अभी कोई बोल रहे थे? सर एक सर मुझे क्वेश्चन था मेरा। जी जी जी, पूछिए। अरे किनका क्वेश्चन था, पूछो। हाँ जी सर सर, एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने बीटेक किया हुआ है पहले से और उसके बाद मैंने एमटेक भी किया हुआ है सीएस में। तो वो मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जब आपने बीटेक किया था और उसके बाद में आपने एमटेक भी किया है तो आप टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं गए? और अगर आप बैंकिंग में आ भी गए हो, जैसे कि मैं अभी जूनियर एसोसिएट हूँ, तो वो भी ये भी पूछ सकते हैं ना कि एसबीआई पीओ क्यों चूज कर रहे हो, एसबीआई एसओ में क्यों नहीं जा रहे हो? तो इसके लिए मैं कैसे इसको हैंडल सबसे करूँ? पहले तो आप ये कह देना, क्योंकि मेरी सिफारिश चलती है एसबीआई में, मैंने पहले अपने बंदे बिठा रखे हैं। ठीक है, ठीक है सर। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर वजह से ही हो रहा है आपका आज का सेशन। इतने बजे कर लें तो मैं चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बड़ी सिफारिशें लगवाई है इन्होंने। चलो मैं आपको सीधा सीधा, गिरीश है ना? हाँ जी सर। जी, आप मेरे को बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मतलब बीटेक करके आपने इसके आगे भी इसी लाइन के अंदर बढ़े आप आगे, उसके हाँ बाद जी आपने सर। क्यों ये बैंकिंग लाइन चुनी है, आपका आंसर क्या होगा? सर मेरा आंसर ये है कि हर कोई अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहता है, और जो टेक्निकल फील्ड में, जैसे कि आफ्टर पेंडेमिक मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, सो आई आल्सो वांटेड टू चूज अ जॉब वेयर आई फाइंड स्टेबिलिटी, सो आई चूज बेस्ट द बैंकिंग सेक्टर, सो दिस इज माय आंसर हियर। ओके, पर जैसे मेरा जब मैं तैयारी करता था ना, तो मेरा हमेशा यही यही क्वेश्चन रहता है कि जब भी आप तैयारी करें खुद से काउंटर क्वेश्चन कीजिए। जब आपका आंसर खत्म हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। असली में तैयारी वही होती है। कोई दूसरा, जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, मैं पूछ लूंगा आपसे कि अगर वो ऐसे बोल दे तो ऐसे वो बोल दे तो। पर आपको जब भी तैयारी करें आपको खुद क्वेश्चन करने हैं। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होता है कि मैं कहाँ उलझ सकता हूँ। बस उनके क्वेश्चन धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करते रहिए, आपकी तैयारी These खुद are only बहुत two अच्छी हो questions जाएगी। where I can get stumbled and I am well prepared अभी for अब other things. अभी मैं बताता हूँ आपको। आपने ये क्वेश्चन कहा, मतलब आंसर दिया कि मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा मैंने। Yes, sir. And the unemployment is already highly on rise, and after pandemic it will increase. So I thought that I should choose a job where I can fix myself in very less time. So I went for banking. And ठीक, why I अभी choose banking, because it's have career growth is very good in banking sector. So I went for it, and financial inclusion, and there are so many things. So where we can say that why we are choosing the banking system. ठीक है, आपने इतना बड़ा बोला, 2 मिनट में मेरे पास
जो सामने बैठा होगा ना वो सोच लेगा मैं क्या पूछूंगा इससे। तो जब भी हमें इंटरव्यू देना हो तो ये याद रखिएगा कि आपके हाथ में आपके इंटरव्यू का स्टेरिंग, ठीक है। आप आपको चीज वो नहीं बोले, जैसे आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो उनके जैसे आपको भी पता, सबको पता है, वो परसेंटेज पूछ सकता है कितना परसेंट बढ़ा था। जो अभी रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखा गया इतने सालों में, तो वो आपसे पूछ सकता है कितना परसेंट था। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी, फिर वो सीधा सीधा एक कहेगा बट गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइज कर रही है, स्टेबिलिटी तो बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। फिर क्या जवाब देंगे आप बताइए। जो क्रॉस आंसर जो इसमें आता है वो यही आता है कि अगर बैंक प्राइवेट कर रही है तो बैंकिंग का काम है बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना। चाहे बैंक प्राइवेट रहे या गवर्नमेंट रहे, वो फैसिलिटीज तो सेम ही प्रोवाइड कराएगी। नहीं, बट फिर आपने तो ये कहा ना कि स्टेबिलिटी चाहिए मेरे को। स्टेबिलिटी तो फिर नहीं रही ना बैंक में, जब प्राइवेटाइज हो गया फिर तो एक प्राइवेट कंपनी बन के रह जाएगा बैंक, वो तो फिर अब बाकी कंपनी है वैसा ही बन गया। उसके बाद में ये बात भी तो आती है ना कि उसके बाद में ऐसा तो होगा नहीं कि जिस पोजीशन में है उसको आपको डिमोट करेंगे या फिर उसमें से आपको निकालेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा अगर हम अपना काम अच्छे से करते हैं। ये हमें आज नहीं लग रहा ना, 20 साल बाद क्या पता क्या हाल हो बैंकिंग सर सेक्टर हम के। 20 साल तो के हमें बाद में, अब आप इसी बात को खुद ही कह रहे हैं, तो हम 20 साल बाद का अनप्रेडिक्टेबली सोच के तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको बेस्ट आंसर बताता हूँ इसका। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसबीआई का इंटरव्यू है आपका, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा ना स्ट्रेस में इंटरव्यू नहीं चलाना। जब आपको लगे ना कि वो उलझा रहे हैं या वो मतलब आपको दुखी करने की कोशिश कर, थोड़ा सा लाइट मोड पे ले जाओ उसको कि सर चाहे बैंक कोई भी प्राइवेट हो जाए, एसबीआई नहीं होगा, एसबीआई विल ऑलवेज एग्जिस्ट। इसके तो टैगलाइन ये होनी चाहिए कि एसबीआई विल ऑलवेज एग्जिस्ट। वो खुश हो जाए, उनको भी ये होगा कि चलो ठीक है, हमें भी डर कम हुआ थोड़ा, क्योंकि वो भी तो एक पोजीशन पे ही है एसबीआई के अंदर, डर तो सबको होता है। चलो दूसरी बात, कभी भी ना एक चीज याद रखना, चाहे आप आईबीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो या चाहे एसबीआई पीओ की, ये लाइन कभी मत बोलना कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये दो वर्ड्स से ना उनको चिढ़ होती है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि वो सीधा सीधा कहेंगे फिर तो यार कोई प्राइवेट जॉब कर लो, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, जितना आप बैंकिंग सेक्टर में 20 साल में नहीं कमा पाओगे, प्राइवेट के अंदर 5 साल में कमा लोगे। सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा खूब है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी वो कहेंगे कि हम स्टेबिलिटी देना, हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आना चाहता हो अपनी चॉइस से, ना कि उसको ऐसे एज ए ऑप्शन ले रहा हो वो। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके भी फ्रेंड्स हैं बैंक्स के अंदर, तो सब बाद में तैयारी करते हैं, कोई आरबीआई के लिए, कोई नाबार्ड के लिए। तो उन्हें ये भी बातों बातों में दिखा दीजिए कि मैं किसी और पेपर की तैयारी भी नहीं करूंगा बाद में। और ये कैसे दिखा पाएंगे आप, क्योंकि बाद में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज की करते हैं, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया। तो उन्हें बातों बातों में जब वो पूछे कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, आप किसी और लाइन में क्यों नहीं गए, तो सर मेरे को पब्लिक डीलिंग पसंद है। जैसे ही आप कहेंगे पब्लिक डीलिंग पसंद है, नाबार्ड, आरबीआई सब लाइन से हट गए, ठीक है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि बाद में तैयारी करेंगे क्या आप, तो आप कह देंगे सर मुझे पब्लिक डीलिंग पसंद है, रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स करते हैं, बट मेरे को क्योंकि पब्लिक डीलिंग पसंद है, रेगुलेटरी बॉडीज पब्लिक डीलिंग करती नहीं, तो मैं दूसरी जगह। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे कि अगर एसबीआई के कर रहे हैं तो ये बोलिएगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एसबीआई लास्ट बैंक होता है अगर तैयारी करनी है तो। I find it the best suitable answer. Thank you very much. ओके जी, वेलकम। हाँ जी पूर्णिमा, आप बताइए, आप या कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? सर मुझे पूछना है। पूछिए मेगा, आप पूछिए। सर मेरा ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। ठीक है, मतलब बने बैग के लिए हो आप? हाँ, वो क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैं जस्टिफाई तो कर सकती हूँ अपना करियर, मगर कितना डीपली वो क्वेश्चन मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब क्योंकि कॉमर्स फील्ड वालों से ना कुछ ज्यादा ही पूछने लग जाते हैं वो। हाँ ठीक है, तो उसका बेस्ट वे पता है क्या होता है? अपने बायोडाटा को इतना यूनिक करके लेके जाओ, वो और कुछ पूछे ही ना आपसे। मतलब हर जब आप जैसे मैंने कई बच्चों से आपको याद होगा ग्रुप के अंदर डाला था कि बायोडाटा फॉर्म भर के भेजिए। तो मुझे मतलब पिछली बार जब मैंने किया था इसी टाइप के सेशंस कंडक्ट किए थे, तो लास्ट वीडियो मेरा इसी पे था, बायोडाटा फॉर्म डिस्कस करने पे। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा तो। बायोडाटा फॉर्म मुझे इस बार एक भी डंका नहीं लगा। हाँ मैंने भी भेजा था, बट उस पे आपने कुछ वो नहीं किया, क्योंकि इस बार शायद अच्छा नहीं था। आपने पिछली बार में बताया था कि कैसे इंटरेस्टिंग लिखना है, हॉबीज वगैरह पता है, या जो पता आपको... मैं जब भी मेरे को कोई भेजता है ना,
बायोडाटा फॉर्म, हाँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं होता कि रोल नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये देखने का। मैं क्या करता, लास्ट पेज पे गया और लास्ट में देखा कि एनी अदर डिटेल यू वांट टू गिव टू बैंक, ये कॉलम बना हुआ था। बस वहां मैंने देखा सबने खाली छोड़ रखा है, या नोट एप्लीकेबल या कुछ भी नहीं लिख रखा। तो आप ये बताइए, जब आप खुद जोर नहीं मार रहे बैंक में सिलेक्ट होने के लिए, आप वो कॉलम खाली छोड़ रहे हो जिसमें ध्यान जरूर जाएगा उसका, वो देखना चाहता है। देखिए इंटरव्यूअर के पास ना वो पूछ पूछ के क्वेश्चंस थक चुके होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसके बायोडाटा फॉर्म में ऐसा हो जिसपे हम बात कर ले। हाँ। ठीक है, तो तो वैसे बायोडाटा फॉर्म को इतना करिकुलर इंटरेस्टिंग बना के एक्टिविटीज लेके जाओ। वगैरह है? क्या है? अदर करिकुलर एक्टिविटीज है, मतलब बास्केटबॉल भी खेला हुआ है, एनजीओ में काम ठीक किया है, और ठीक सेल्फ डिफेंस वाला भी एक कोर्स किया था। तो कुछ चीजें हैं, बट उसको फ्रेम कैसे करना है, उन चीजों में लिखना कैसे, कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, उसको लिखें कैसे, और फिर उस पे उसको क्वेश्चंस लिखें भी आ कैसे? सकते हैं, तो उनको टैकल। हाँ जी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। जब भी आप मेरा मेरा बायोडाटा हो ना, मैं अब भूल गया था, वरना फोटो खींचता उसकी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। इतना अच्छा लिखा था, और पूरा वर्क किया मैंने। ऐसे नहीं है देखो ना कि देखो ना, मैं एक जूम कॉल ज्वाइन की हुई हूँ, ये इंटरव्यू वाला ही है, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूँ। क्या बात कर रहा था मैं, कि तो हाँ, अपना बायोडाटा। बायोडाटा फॉर्म ऐसा बना के लेके जाओ कि वो उसके अलावा कुछ डिस्कस करे ही ना। अगर मैं मेरे बायोडाटा फॉर्म की बात करूं, तो मेरे से उन्होंने, मतलब मैं क्या किया, सबको पता है रीडिंग पसंद है सबको। सुनाई दे रही है मेरी आवाज सबको? हाँ हाँ सर, सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा लिखने को मैं ये भी लिख सकता था कि मेरे को रीडिंग पसंद है, ठीक है, या मेरे को गाने सुनना पसंद है। बट वो तो उन्होंने 10-15 ऐसे बायोडाटा फॉर्म वैसे ही देख लिए होंगे मेरे से पहले जो इंटरव्यू दे के गए हैं, क्योंकि वो आज तो इंटरव्यू लेने नहीं लगे हैं। उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं? उसको आपको क्या करना है, उसको पर्टिकुलर कर दीजिए। जब मैंने देखा कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मेरे को पढ़ना पसंद है, तो मैंने क्या किया, मैंने नोवेल पढ़ना पसंद है ये लिखना था, ठीक है। और ताजा ताजा मैंने चेतन भगत को पढ़ा था। मैंने क्या किया, चेतन भगत के नोवेल पढ़ना पसंद है, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब उनके पास वर्ड है चेतन भगत, आपको पता है कि वो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने क्या करना है, चेतन भगत के बारे में सारा पढ़ लीजिए। वो ज्यादा क्या पूछेंगे, चेतन भगत के नॉवेल्स के नाम पूछ लेंगे, लेटेस्ट कौन सा है जो आपने पढ़ा, या चेतन भगत के बारे में बता दीजिए कि क्या जानते हैं आप। यही हुआ जो आप बायोडाटा में तैयार करके लेके जाते हैं। मेरे से भी वही पूछा गया कि आपने, उन्होंने ये कहा स्पेशली आपने चेतन भगत लिखा। मैं हाँ सर, क्योंकि वो थोड़ा उसका बैकग्राउंड मेरा साइंस का है, उसका भी साइंस का। इस टाइप से आपको बात करनी होती है, ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे मेरे को गाने सुनना पसंद है, ये मैं लिख के लेके जा सकता था। तो मैंने क्या लिखा कि मैंने लिखा कि मेरे को कबीर के दोहे सुनना पसंद है। अब देखिए कितना यूनिक लेके गए हम उसको, अलग डायरेक्शन में लेके गए, ठीक है। तो कबीर के दोहे सुनना पसंद है। अब उन्होंने क्या किया, एक मिनट, उन्होंने क्या किया, मेरे को कहते, लिटरली बता रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा मेरे को कि आप बताइए एक कबीर का कोई दोहा सुना दीजिए। मैंने सुनाया, और आप सुनाते टाइम, अब देखिए सारा चीज आपके हाथ में है। अब मुझे पता था ये मैंने लिखा है, तो मेरे से सुन सकते हैं वो, ठीक है। तो मैंने 3-4, वैसे तो पता होता ही है हमें कि कबीर के दोहे कौन से, 3-4 आप दिमाग में लेके जाइए, वहां जो निकले बढ़िया है। तो वो मैंने सुनाया भी, भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। उससे आप पता क्या चलता है कि भाई ये बंदा लोभ नहीं करेगा, पैसे के लोभ में आके गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अभी बताइए कौन। सर मेरी कोई हॉबी नहीं है, मैं क्या लिखूंगी ये बताओ। वो भी तो ये ढूंढना पड़ेगा ना, इंटरव्यू तो आपका है ना, मैं कैसे बताऊं? मैं तो मेरा बताना, लोगों में बता के आ गया, वो उन्होंने रख लिया मेरे को। सर मैं ये लिख सकता हूँ, मेरे सिंगिंग कोई गजल्स। मतलब मुझे लो। I'm interacting with people and yoga, can we say that these are our hobbies? हाँ, हो सकता है। अरे देखिए, आपकी एज क्या है, 20, 25, 30 इतनी होगी ना, तो आपकी अचीवमेंट्स में आप ये थोड़ी लिखेंगे कि मैंने ये जीता वो जीता हुआ है। आपकी एज के अकॉर्डिंग, अगर आपको गाने सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, तो यही होता है ना इस एज में। तो Yes, sir. सर मैं आप ये सिंगिंग थोड़ी गजल्स और कहेंगे कि मुझे रीडिंग नॉन फिक्शन राज्यसभा लिख टीवी सकता हूँ। देखना पसंद है। सर मैं सिंगिंग गजल्स और रीडिंग नॉन फिक्शन लिख सकता हूँ क्या सर? गजल सुन लेंगे भाई वो,
हाँ तो मैं सर सुना सकता हूँ मतलब गजल्स किसकी सुनाएंगे, फैज अहमद फैज की कि गुलाम नहीं अली? सर जगजीत सिंह और गुलाम बाबी अली। ब्रदर्स। जगजीत सिंह की? यस सर। विष्णु चलो सर, बड़ी। जी 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 बोलिए। सर मेरा जो कैनरा बैंक के बारे में वो ये पूछेंगे मुझसे, गारंटेड है कि पूछेंगे कि आप कैनरा बैंक क्यों छोड़ना चाहते हो, या कहना मैं हमेशा वो क्यों कुछ छोड़ना ऐसा चाहते पूछेंगे हो? कि आप तक। हाँ। कैनरा हेलो। बैंक, आप मैं ये कह रहा हूँ ना कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट बैंक एसबीआई है, आपको भी पता है। बस आप ये याद करके चले जाइएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक तो है। अब कस्टमर बेस कितना है, ठीक है, और जो जो फिनेंशियल डाटा है बैंक का वो थोड़ा याद करके चले जाइएगा कि इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इस हिसाब से। और एक चीज बता दूं आप सभी लोगों को, पूर्णिमा जो है ना, हम दोनों ने इकट्ठा कैनरा बैंक ज्वाइन किया था सेम डे। अच्छा अभी वो एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया था। उस टाइम आपका इंटरव्यू था ना पूर्णिमा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू नहीं था। इंटरव्यू नहीं था, ओके, ठीक है। तो मैंने ऐसे शिफ्ट कर लिया था। सर लास्ट टाइम मैंने आईबीपीएस का सर लास्ट टाइम मैंने जी आईबीपीएस जी का बोलिए। इंटरव्यू दिया था। तो उस टाइम पे ना मतलब मेरे से एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था, मतलब मेरा हुआ नहीं था, मतलब मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मतलब मेरे एसटी कट ऑफ गई थी 38 के समथिंग और मेरे मार्क्स थे 89 ऐसे कुछ थे। तो ओके लेकिन मेरा सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि मतलब कि मेरे को इंटरव्यू में पासिंग मार्क भी नहीं दिए थे उन्होंने। ओके। हाँ तो सर नहीं फिर मतलब दिए क्यों नहीं थे? आपको पता होगा ना कि आपने क्या थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, क्या कुछ हट के बोला जो बिल्कुल ही नहीं बोलना था, क्योंकि वो तो पासिंग मार्क्स तो तब पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। अब वो सर कितने मिलते हैं एक तो उससे ऊपर वो ज्यादा होता है। यही नहीं पासिंग मार्क्स, मतलब हमारी तरफ से कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती रही है। सर एक तो मेरे को जो मिस्टेक लगी थी ना सर वो ये थी कि मतलब मैंने क्या उस टाइम पे यूपीएससी के मेंस का मेरा दिया था, एग्जाम दिया था मैंने, है ना। ठीक तो है जी। मतलब कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई आपने मतलब मेरा 2016 का ग्रेजुएशन है, उसके बाद में मैंने 2019 में जो यूपीएससी मेंस दिया था उसका रिजल्ट उस टाइम तक नहीं आया था। तो ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि मतलब कि आपने किया क्या है, मतलब ये मैंने हालांकि उसको मेंशन नहीं किया था यूपीएससी को कहीं पे भी, पर उसके बाद में उन्होंने मेरे से मतलब डेलिबरेटली पूछा कि भाई आपने यूपीएससी का सॉरी आपने मतलब कि क्या किया था अपने इन सालों में। तो मैंने बोला कि सर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब कर रहा हूँ मैं साथ में। तो वो मतलब बाद में फिर मेरे को लोगों ने बताया कि आपको यूपीएससी के बारे में नहीं बताना चाहिए था क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जॉब नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अगर मैं होऊंगा तो मैं, अगर मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं किसी एक ऐसे पर्सन को रखूं कि जो दिख ही रहा है, मुझे खुद ही दिख रहा है कि ये नहीं रुकेगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसे नीडी पर्सन को दूं जो बैंक में रुके भी और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारेगा। तो सर मैं अब क्या, जैसे अगर नेक्स्ट टाइम मेरे से ये क्वेश्चन पूछे वो कि मतलब कि आप क्या कर रहे थे इतने दिन, तो मतलब मैं क्या बोलूं उनको ऐसा। सीधा सीधा कहिए ना, सर मैं तैयारी कर रहा हूँ बैंक की। आपका जितना ज्यादा टाइम होगा ना बैंकिंग के अंदर तैयारी करते, वो आपको सबसे ऊपर प्रेफर में रखेंगे कि देखो यार ये 5 साल से तैयारी कर रहा है। उनको अब देखो, थोड़ा सा ना झूठ भी बोलना पड़ता है। उनको ये मत कहना कि मैं यूपीएससी कर रहा है, पिछली बार मेरा किसी वजह से रह गया, ये वजह से रह गया। आपको कहना सर मैं ना हर बार 1 नंबर आधे नंबर से रह जाता हूँ। वो कौन सा रिजल्ट निकाल के बैठे हैं कि आप 10 नंबर से रहे थे कि आधे नंबर से रहे थे, हाँ ठीक है। सर ये तो है। तो ये बात क्या, चाहे आपने पहली बार प्री निकला हो आपका, ठीक है, आप ये ठोक दीजिए भाई कि सर मेरा 1.25 से रह जाता है, कभी 0.5 से रह जाता है, ठीक है। तो ये अब वो बोलना ऐसे है कि झूठ ना लगे, ठीक है। ठीक है सर वो तो है। वो चाहे और कितने सर 30 मार्क खानो, ऐसा ये वाला झूठ ऐसा बोलना कि पता ही ना चले उनको। हाँ सर, और एक और जो मेरे से गलती हुई थी ना पिछली बार, जो ये हुई थी कि मतलब बैंकिंग का उन्होंने मेरे से वैसे पूछा था कि मतलब कि दो गलती ये थी मेरी। एक तो जो उन्होंने पूछा मेरे से, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं सर, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि राजस्थान की ऐसी कोई 5 पर्सनैलिटीज बताओ जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। पर वो मतलब कंडीशन उन्होंने बताई थी कि एक मतलब आपने एक तो अपना नाम ले लिया होगा ना? नहीं सर, एक तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं नहीं होना चाहिए वो, और अच्छा एक जी, मतलब कि वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है मतलब कि एक्टर नहीं होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री नहीं सॉरी एक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है अब उस टाइम पे मेरे को एक भी नाम क्लिक नहीं किया नर्वसनेस में, तो मतलब मैं ठीक है। एक भी नाम नहीं बता पाया था, हालांकि मैंने सॉरी बोल दिया था थोड़ी देर बाद में। पर There are एक so ये many चीज मेरे को लगता है personalities नेगेटिव in रही थी। Rajasthan. हाँ तो वही, तो मतलब वो वही चीज, और एक चीज उन्होंने बोला मेरे से पूछा था कि आपका बैंक एक कौन चीज सा। एक मिनट मैं बताया तो हाँ जी इस सर। टाइप की जब सिचुएशन आई ना,
तो कह दीजिए सर मैं ना थोड़ा घबरा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। जितना आप उनको ऑनेस्ट दिखेंगे ना, उतना वो आपको लिस्ट में ऊपर रखते हैं। अगर ये बाद में बताते हो ना, मेरे को बताने से कुछ नहीं होगा, मैं घबरा गया था, उनको बता दीजिए। अच्छा वो सर। अगर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो पैनल बैठा होता है ना, उनके बैंक में अगर कोई ज्वाइन करता है ना, क्योंकि वो ब्रांच हेड या इस टाइप के कुछ होते हैं, तो वो खुद कहते हैं नए बच्चों को या जो भी ज्वाइन करते हैं, कहते हैं कि अगर यार कोई तरीके की दिक्कत हो ना, मेरे को अप्रोच करना, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो चाहे बाहर की कोई प्रॉब्लम हो। तो इतने अच्छे लोग होते हैं वो, ऐसे नहीं है। पैनलिस्ट हमेशा अच्छे ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो उनको बता दो कि सर मैं घबरा गया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है सर। ठीक है। तो सर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली है। नहीं, इतना नहीं पढ़ना, इंटरव्यू ही है, कोई ऐसे जान नहीं है कि नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या ही रह जाएगा, तो मिल जाए तो अच्छी बात है। सर मेरी नहीं आवाज आ ऐसा रही है? हेलो जी 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 बोलिए। सर, एक तो क्वेश्चन ये है कि सर साइंस से ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग क्यों, और एक ये है कि सर जो साइंस है वो बैंक में कहाँ काम आएगी आपकी, जो ग्रेजुएशन की आप? हाँ चलो, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। साइंस की ना एक चीज खास बात, साइंस क्या है पहले ये पता होना चाहिए हमें। जब हम सिर्फ साइंस पढ़ने नंबर लेने के लिए करते हैं तो हमें नहीं समझ में आता, पर जो साइंस का बंदा होता है, आपको ये बोलना है कि सर साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ नहीं होता। साइंस का मतलब है कि वो हमारे माइंड की विंडोज खोलता है। वो आप साइंस आपको बताती है कि हर चीज की पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल बनाती है साइंस। बैंकिंग सेक्टर में भी यही है। आप रिसर्च या जो भी आपके एनालिटिक्स होते हैं, उनसे आप सोचते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे इसको मतलब इसके हिसाब से प्रोडक्ट दे सके और बैंक का फायदा हो सके। साइंस आपको कोई ऐसे नहीं है, साइंस सब्जेक्ट थोड़ी है कोई, वो तो एक नजरिया होता है साइंस। तो साइंस हमेशा, जैसे साइंस में और माइथोलॉजी में यही तो फर्क है ना। माइथोलॉजी आपको कहते हैं कि ये चीज है तो बस है, साइंस कहती है हर चीज की पॉसिबिलिटी है, आइंस्टीन गलत भी हो सकता है, आज की डेट में सही है तो क्या हुआ बस। और साइंस रिसर्च पे काम करती है हमेशा। बैंकिंग भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं अपने। हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो सर। जी जी बोलिए। सर मैं बोली कि जो आपने अभी साइंस के लिए आंसर बोला, तो हम मैथ्स में भी यही सेम चीज बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ग्रेजुएशन अगर मैथमेटिक्स में है तो। हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर बैंकिंग तो है भी पॉइंट्स का खेल, 0.79 का डिफरेंस अगर आ गया तो वो तो क्लियर करके ही घर जाना है ना, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ बस हमें यही देखना है गलती कहाँ नहीं है। मैथ्स भी आपकी कैलकुलेशन ही है बैंक में, और क्या है। आपको भाई जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मैथ्स से किया, हाँ सर मैं काम तो नहीं आएगा कहीं बैंकिंग में। ओके सर, क्या हम मतलब ये कुछ बोल सकते हैं कि जैसे हम टेक्निकल फील्ड से हैं, तो क्या हम ये पॉइंट रख सकते हैं कि हमारी टेक्निकल नॉलेज है वो काम आएगी? हाँ एक मैं बताता हूँ आंसर। सबसे पहले ना मैं ये बता दूं कि अगर ये मीटिंग बंद हो जाए ना, क्योंकि फ्री वाला है, मैं खर्चा नहीं किया हुआ ज्यादा, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से इसको, ठीक है, मीटिंग को। क्योंकि इसमें टाइम का होता है ना, कुछ टाइम फ्रेम होता है कि 40 मिनट्स 45 मिनट्स फ्री में इतने मिलते हैं। तो चलो, अब जैसे एक एग्जांपल हुआ था, किसी ने कहा कि किसी पूछा इंटरव्यू पैनल ने कि आपके तो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, आप बैंकिंग में क्या काम आओगे हमारे। तो वो कहता है सर कंप्यूटर खराब हो जाएगा ना, मैं कंप्यूटर ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर नहीं देने हमें। तो सर हम ये तो बोल सकते हैं कि जो जैसे कि सारी जैसे अपनी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि योनो ऐप है, हर चीज है डिजिटल है कम्प्लीटली, तो यहाँ पर हम कम से कम इजीली अपने जो एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के साथ जी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये कहना कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं और कंप्यूटर का जमाना आ गया है, ठीक है। तो सारा कंप्यूटर जो सिस्टम है सीबीएस से रिलेटेड है, और कंप्यूटर साइंस से होना तो एक प्लस पॉइंट होगा मेरे लिए, ये बोलना है। अब ये बोलना है आपको, क्या मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते, आपका इससे भी अच्छा आंसर हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज को जस्टिफाई करना है, और उन्हें ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो हर बात काट रहा है या काट रही है, ठीक है। कुछ चीजों पे मुझे नहीं आता कहना भी ठीक होता है। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी 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 बोलिए मेगा। सर अब जैसे मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स है,
तो वो हम्म। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का कोरिलेशन ओके। बट अगर वो फिर भी पूछे कि व्हाई शुड वी टेक यू, तो अपार्ट फ्रॉम कि अरे तो ये कहो ना, सब्जेक्ट वगैरह बैंकिंग सेक्टर तो है ही कॉमर्स वालों का, साइंस वाले सर तो उसके ऐसे ही आ रहे अलावा अगर वो बोले कि चलो ठीक है वो सब तो ठीक है, और बताओ क्यों ले तुम्हें। हैं। अब हाँ, अब ये आपको अपने अंदर देखना होगा कि आप में क्या खास बात है। अब वो कई बार ना ये भी पूछ लेते हैं कि बाहर 10 बच्चे बैठे हैं, बताइए हम आपको क्यों लें, उनको क्यों छोड़े। तो आपको हवा में भी नहीं उड़ना, ये नहीं कहना कि भाई बाकी 10 में वो चीज नहीं है जो मेरे में है, ठीक है। आपको ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि उनमें क्या खासियत है, पर उनमें से जो 3-4 बेस्ट लोग होंगे ना, उनमें से मैं एक जरूर हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सब में पहले नंबर पे हूँ, पर उनमें 3-4 अगर बेस्ट चुने जाए, उनमें मैं एक जरूर हूँ। ये बोलना है आपको। इससे आपकी मोडेस्टी दिखती है कि आप कितने मोडेस्ट पर्सन है। ऐसे नहीं करे कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपको देखनी होगी कि आप बेस्ट क्यों है। हमें खुद को पता होता है। आपको ये कहना है कि सर मेरे को पब्लिक डीलिंग पसंद है, मैं कनेक्ट अच्छा कर लेती हूँ लोगों से। हाँ ठीक सर, है, और जैसे जब मैंने आप टीम गेम्स भी खेले हुए हैं, तो टीम के साथ काम करना, हाँ कोऑर्डिनेट करना, ये सब ठीक मुझे है। आता और है। अगर आप हाँ कभी क्लास के मॉनिटर नहीं रहे हो तो भी कह दो, वो कौन सा कंफर्म करने वाले हैं आप। हाँ मैं हाँ क्लास के मॉनिटर रही हुई हूँ। मैंने 3-4 जैसे गेम हुए थे हमारे कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तो मैंने उनको लीडरशिप मेरी दिखी थी वहां पे। ऐसे बोलना नहीं है, लीडरशिप दिखी थी, मैं लीडर बनी थी वहां पे, किया मैंने था कंडक्ट जी। करवाए थे कुछ गेम्स, हाँ 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 ठीक है। और एक बात ये भी बता दूं आपको, बैंक के अंदर भी ये चलता रहता है, गेम्स वगैरह होते रहते हैं वो, ताकि हाँ सर, आपके ये जो भी पूछना था, जैसे अगर हॉबीज हो या तुमने कुछ किया तो इसमें हमारे बैंक को क्या फायदा होगा। बैंक को फायदा, ये देखिए, आपको ये कहना है कि सर हॉबीज से बैंक को डायरेक्टली फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ बैंक हाँ हाँ, जो हॉबीज हैं उससे मेरे को फायदा होगा और मेरा माइंड फ्रेश रहेगा, तो ऑब्वियसली मेरी मैं आउटपुट काम ज्यादा अच्छा निकलेगी। कर पाऊंगी। हम्म। अब ये बताइए, मेरे को कोई सिखा के गया है कि ये आंसर, नहीं तो फिर मेरे को कैसे आते हैं? या मेरे सिर पे सींग है? सींग भी नहीं है। तभी भी आप आप लोगों नहीं के है सर। सींग नहीं है तो मेरे सींग है, मेरे को तो आते हैं। सर, हमसे एक्सपीरियंस ज्यादा है आपका, और थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए। मैम, धक्के ज्यादा खाए हैं हमने। हाँ सर। हाँ तो तो बस, चलो और पूछो, और पूछो भाई। और सर जैसे हेलो आपने सर। एसबीआई में हाँ जी हेलो बोला, संदीप जी बोलिए। सर, जैसे बीएससी मैंने केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजिस्ट किया है, तो अगर जी इसमें जी, क्वेश्चन आ गया कि आपका इस सब्जेक्ट का क्या यूज है बैंकिंग, तब क्या उत्तर दिया जाए। एक मिनट, सबसे पहले मैं दोबारा याद करवा दूं, अभी ये 2 मिनट में मीटिंग बंद होने वाली है, तो इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो, हाँ अभी अभी बताइए संदीप जी, आपका क्वेश्चन क्या था, रिपीट करेंगे कि हाँ सर ये था ना कि बॉटनी जोलॉजी से आप आए हैं, यहाँ पे क्या यस फायदा सर। होगा ना। यस सर। आप बताइए मेरे को, तो यार मैंने बायोलॉजी की नहीं हुई ना। सर प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे नहीं लगता, लेकिन यही बोल सकते हैं कि जिस प्रकार हमने प्रैक्टिकल में अपना पेशेंस दिखाया, लगातार एक एक पॉइंट पर देखते हुए किस प्रकार प्रैक्टिकल करते समय ऑब्जर्व किया कि कब क्या हो सकता है, उस पॉइंट पर यही हमको धैर्य हमारा दिखा सकता है इसमें बैंकिंग में, और हाँ ये लीडरशिप ये क्वालिटी। बेस्ट। देखो आंसर आप अपने अंदर लिए बैठे हो कि सर बैंकिंग सेक्टर के अंदर ना पेशेंस का खेल है, कि कस्टमर आपके साथ, क्योंकि क्या होता है कि आप ये बोलना है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, कई बार हमारे लिमिटेशंस होती है, तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है उसकी बातों को, ठीक है। तो हमें उसकी बातों को समझना पड़ता है, तो इसलिए पेशेंस की कमी हमारे अंदर नहीं है। जो बोर्ड आप ये बोल रहे हैं, बायोलॉजी के किसी भी स्टूडेंट में आपको नहीं मिलेगी कमी किस चीज की, पेशेंस की। और बैंकिंग के अंदर क्या है, कस्टमर आपके ऊपर चढ़ता है, फिर भी आपको पेशेंस दिखाना है और उसे विश्वास दिलाना है, कन्विंस करना है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो ठीक है, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, और पूछिए। थैंक यू, एक एक क्वेश्चन में थैंक यू नहीं करना, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। सर 2-3 क्वेश्चन थे कुछ। पूछो पूछो। सर जैसे फार्मर प्रोटेस्ट और प्राइवेटाइजेशन है, अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछे यस या नो बताओ आपको क्या राय है, जिसमें कल मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें भी सर ने पूछा यस या नो बताओ मुझे, आपका डिसीजन क्या है। अच्छा, आपने बताओ क्या बोला। मैंने तो ये कहा सर, इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप फार्मर मेरी की बात तरफ तो से मेरे देखें को तो। दिख नहीं रही है। एक मिनट सर। यस जी सर। जी जी विष्णु सर, जी जी।
सर आप सजेस्ट करोगे कि एक वीक के लिए मैं लीव लेकर मॉक टेस्ट दूं सिर्फ, और लीव अगर दूं लेना तो ना, कहाँ दूं? पता नहीं आप लोग इंटरव्यू को इतना क्यों सर पे चढ़ा के रखते हो, ऐसा क्या पूछ लेंगे वो, क्या डर है? सर पे इसलिए चढ़ाना पड़ता है ना क्योंकि वहां पे फिर कुछ आना नहीं। नहीं, और ये बात आप कह रहे हो, आपको भी पता है कि जब इंटरव्यू मेरा था तो मैं आपके साथ क्लासेस लगा रहा था कि नहीं लगा रहा सर था, आपका बताइए। कोई मुकाबला नहीं है ना। और आपके होटल में रुक के मैंने तैयारी की थी उस रात। वो तो सर मेरे सामने की बात है, पर फिर भी सर थोड़ा सा तो खुद को होता है ना जिसने ले पहली लो बार ले लो, इंटरव्यू देना है। एक वीक की छुट्टी ले लो, पर ले लो, चलो ले 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 लो। नहीं पर वही है ना कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, माइंड रिलैक्स रहेगा ऑब्वियसली। 2 दिन की छुट्टी ले लेना, इंटरव्यू से पहले 2 दिन की छुट्टी ले लेना। मैंने सर वैसे हाँ, ली एक तो बार मैंने 2 आपका दिन की सिलेक्शन हुई हो है। जाएगा। छुट्टियां तो लैप्स ही होनी है ना, ले लो छुट्टी ले लो, कुछ नहीं होता। एसबीआई में हो जाना है, छुट्टी में क्या करोगे? वो तो है सर, पर मैं अगर मॉक टेस्ट दूं तो कहाँ पे दूं? मतलब ऑनलाइन मॉक टेस्ट या मतलब क्योंकि ऑफलाइन तो मुझे कोई समझ आ नहीं रही यहाँ पे। ऑनलाइन करो, काफी साइट्स हैं यूट्यूब पे, बस सिर्फ ये लिखो मॉक इंटरव्यू, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे। वो तो रिकॉर्डेड होंगे ना? खुद पूछो ना, खुद को लाइव क्वेश्चन करो। इंटरव्यू? अच्छा। आप ना पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज हैं। अरे तो अरे वो पार्टी देखो। मत कर लो, पार्टी मत कर लो, यहाँ पे बॉलीवुड ग्रुप क्या पाएंगे हो? तो मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। जो वो क्वेश्चन पूछते ये हैं ना, ना, आप ये समझो कि बाद आप में हो suggest आंसर कर देना देने तो मैं वाले। ना हूँ। नहीं सर, ऑलिव बोर्ड ऑलिव बोर्ड के भी मॉक है। ठीक है, तो भाई देख लो, क्वेश्चन पूछो फार्मर्स अब बात वाले। नहीं कर। अब ये अगर मैं मान लो YouTube पे डालना हो मेरे को, मैं कैसे डालूंगा? सर एसबीआई पीओ मॉक इंटरव्यूज। अभी बीच में दूसरे साइट्स का नाम ले रहे हो। माना कि हर साइट अच्छी है, आपको मेरा मॉक कहना था इंटरव्यू कि कहाँ से, जहाँ से भी मिले मॉक इंटरव्यू हाँ करो, कुछ नहीं सर वो होता। क्वेश्चन थे जो एक साइड के पीछे पढ़ना, मतलब अनवक्त नहीं बनना। जी जी बोलिए। सर वो यस या नो क्वेश्चन में क्या आंसर देना चाहिए आप? सॉरी मैं भूल गया था। हिमांशु जी ना? यस सर। ठीक है, आप बताइए मेरे को कि यस या नो में से आपका क्या जवाब है? सर मैंने तो पहले तो स्टार्टिंग में उनको बताया था कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। फार्मर्स की तरफ से देखा जाए तो गलत है, और सरकार की तरफ से देखा जाए तो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। और तो अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर चुका है। पर अगला पीछे पड़ा हुआ भाई, या तो यस में जवाब दे या नो में जवाब दे। तो मैंने उन सर को नो नो कहा था क्योंकि फार्मर्स ही नहीं चाह रहे उनके लिए बेनिफिट्स के लिए, तो ये गलत है ये चीज। फिर तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए आप। यस सर, इसलिए थोड़ा डाउट चल रहा है क्या कहना चाहिए फिर। उधर कोई भक्त बैठे हो तो? यस सर, ये जैसे अभी विष्णु सर ने कहा था कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। हाँ, गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। सिर्फ इंटरव्यू के रूम में, सिर्फ इंटरव्यू के रूम में गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। हाँ सर कुछ ऑब्वियस के क्वेश्चन थे जैसे मेरे। हाँ मैं बताता हूँ आपको, जब भी वो ऐसे कहे ना कि भाई मेरे को तो हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ठीक है, तो आप ये कहिएगा सर आपने तो वैसे पूछ लिया कि आपको मम्मी पसंद है कि पापा। बचपन में पूछा जाता था ना आपसे। ये लाइन में बोलेंगे सर? यस सर, बोल सकते हैं सर ये लाइन। अरे कुछ नहीं होता, ठीक है। उन्हें रोबोट नहीं चाहिए कि कोई किसी ने चाबी भर दी और वो की वो लाइन जाके चिपका रहे हो आप। पर देखना है आपके सामने कौन बैठा है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। जाते ही तो नहीं बोलना पहली लाइन ही ऐसी, ठीक है। तो ये है कि अगर वो आपसे कहे कि हाँ या ना में जवाब दो, तो अगर आप एक सोचा समझे मैच्योर इंसान की तरह जवाब देना चाहेंगे तो ये कह दीजिएगा सर ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं होता, हमेशा ग्रे भी एग्जिस्ट करता है और हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ग्रे भी है। यस सर। ठीक है, तो हर चीज का आंसर हाँ या ना में नहीं होता, कुछ चीजें ग्रे में भी होती है। ठीक है, तो ना हाँ बोलना ना ना बोलना, वो चाहे कितना ही कहे हाँ या ना में एक जवाब नहीं देना। हमेशा उनको दिखाओ कि इस पर्सन के पास हमेशा पॉसिबिलिटीज रहेंगी। सर कुछ ऑब्वियस के क्वेश्चन थे मेरे। हाँ जी, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर,
यस सर। कौन हेलो बोल सर, रहे हैं एक जी? आपने बताया जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ सर। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एडिशनल पार्टिकुलर्स में कुछ लिख सकते हैं जो कि एडिशनली लिख अटेंशन सकते हैं, बट सीकिंग। पहले फोटो दिखानी जरूरी होती है गौरव जी। एक्चुअली सर मेरा सर वेरी बैड नेटवर्क है, तो एक्चुअली सर मैं मेरा ज्वाइन एक हूँ, और क्वेश्चन था वीडियो नहीं सर। चल रहा था। ओके 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 ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। सर सर मेरा इसमें ये मतलब और क्या लिख सकते हैं? सपोज मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिखना चाहता हूँ, आई लाइक स्पोर्ट्स या कुछ, हाँ, आई लाइक एक चीज स्पोर्ट्स, तो देखिए, उसमें एक क्या? चीज देखिए, हाँ, हम्म, आप जब ये बोलते हैं ना कि मुझे खेलना पसंद है, ठीक है, तो वो ये कहेंगे आपसे कि भाई बैंक की नौकरी तो 9:30 से 5:30 की होती है, yes, sir. ठीक है। नो मीन्स इट्स नॉट मतलब लाइक हॉबी में एक्स्ट्रा, जैसे सिंगिंग डांसिंग के बदले मतलब स्पोर्ट्स पसंद है, इस चलो टाइप का। सिंगिंग की बात कर लेते हैं। सिंगिंग वो कहेंगे कि सामने कस्टमर बैठे हैं, बैंक में कैसे गाने गाएंगे आप? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। उनको इसमें मीन्स सर नहीं का जवाब मतलब दे दो गौरव। ये सर लिखना मैंडेट है कि मतलब एनी एडिशनल पार्टिकुलर्स बीच में यूज वो ऑफ नहीं द कहेगा, बैंक। वो नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा कि आप अपने बायोडाटा फॉर्म को भर के लेके आओ मेरे पास। वो बस बायोडाटा फॉर्म से देखेगा कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, कितनी आप मेहनत कर रहे हो ओके ओके, बायोडाटा फॉर्म के ऊपर। यस, क्योंकि आप ये बताइए, ओके उनके ओके, पास जब आप एंटर करेंगे ना रूम में, जी उससे पहले जी आपका सर, बायोडाटा फॉर्म अंदर जाएगा, सर एक क्वेश्चन था। यस सर, ठीक है। और ओके बायोडाटा, सर, एक मिनट मैं गौरव जी का आंसर दे दूं। बायोडाटा यस अब दोबारा बता दूं, अगर ये फिर मीटिंग 40 मिनट के बाद कैंसिल हो जाए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पूरा टाइम ठीक है लेके सर, बैठा हूँ आप लोगों के लिए, ओके ठीक ठीक है है। सर। तो बायोडाटा फॉर्म आपका अंदर जाएगा आपके एंटर करने से पहले, यस सर, ठीक है। और यस सर, सबके पास दैट विल एक एक फर्स्ट कॉपी होगी, इंप्रेशन। हाँ, यस सर, सबके पास एक एक कॉपी होगी। मान लीजिए वहां पे 5 मेंबर बैठे हैं, सबके पास एक एक कॉपी होगी, यस सर, हाँ, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे। अब हर एक बंदे को पता है कि मेरे को कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, नहीं तो साथ वाले क्या सोचेंगे, यस सर, ठीक है। यस सर, तो हाँ, अब आपको क्या करना है कि अगर आपने खाली छोड़ रखा है, सिर्फ ये लिख रखा है मेरे को सिंगिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, ठीक है, और मैंने इतने इतने परसेंटेज लिए 10th के अंदर 12th के अंदर, और आपके मान लो अच्छा खासा परसेंटेज आएगा, वो क्या पूछेंगे आपसे बताइए? फिर वो आएंगे आपको लेके बैंकिंग के ऊपर, ठीक है। और आई होप आपकी अच्छी हो बैंकिंग, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब बच्चों की उतनी सीरियसली बैंकिंग पढ़ी होगी कि वो उसको बोल भी पाए। बैंकिंग आपको आती है, कोई दो राय नहीं है इसमें, आप मेंस क्लियर करके बैठे हैं, बट आपको क्या वैसी बैंकिंग आती है कि आप बोल भी पाए? यस सर, आपको वालों को बैंकिंग तो आप इतनी बोल आती चुके है, हैं सर्विस को। यस सर, मतलब आपको कहने ये मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज मतलब मेरा बायोडाटा फॉर्म है, उसको ही अच्छे से पूरा करना है। जी 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 जी। आपको बैंकिंग इतनी आती है कि आपको पता है एक चेक है और अपर लेफ्ट कॉर्नर में अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो वो क्रॉस चेक होता है, यस सर, पर रियल बैंकिंग ये नहीं है ना। नहीं सर, रियल बैंकिंग क्या है कि चेक में अगर कहीं पे भी 2 पैरेलल लाइन है तो वो क्रॉस चेक होता है, ठीक है। क्या उतना डीप में आता है तब तो हम रिस्क ले सकते हैं कि बायोडाटा फॉर्म में बस ऊपर ऊपर से भरा और चल दिए। आप सोच के देखिए, उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन का कॉलम बनाया तो किसी ना किसी इंटेंशन से तो बनाया ही है। यस सर, अगर उसे उसकी मतलब ही नॉट एप्लीकेबल ही लिखवाना होता तो वो बनाता ही नहीं उसमें कॉलम। यस सर, ठीक है, तो बायोडाटा फॉर्म से डिसाइड होगा कि आपसे क्या पूछा जाना है। यस सर, जैसे यस कुछ सर, ऑब्वियस मतलब क्वेश्चन थे उसमें मेरे। कुछ इंटरेस्टिंग जरूर भर सकते हैं। जरूर, कुछ इंटरेस्टिंग है, सारा इंटरेस्टिंग भरना है। यस सर एक और क्वेश्चन था। ओके सर, जी जी थैंक यू। ओके सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे वो बोलते हैं कि आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है, तो उसके बाद में आप पहले से जूनियर एसोसिएट हो, फिर पीओ बन के ही आपको क्या करना है, आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है तो आप पब्लिक डीलिंग ही करिए। वो ऐसे भी तो बोल सकते हैं। मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था कि हम ऑफिसर लेवल में थोड़ा बहुत मतलब ये है कि हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, इनिशिएट ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड्स में कुछ राइट्स होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पास में। तो क्यों नहीं होते? सब मुझे नहीं होते पता हैं, बेस्ट सूटेबल आंसर क्या सब होते हैं। रहेगा। अभी मैं बताऊं आपको, फ्राइडे की बात है शायद, एक 6 लाख का लोन किया मैंने और एक 280 का लोन किया मैंने, और 17 लाख का एक लोन आया था। वो मैंने, क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रहा था तो मैंने कहा अभी कल आइएगा, दूसरे सर कर देंगे। तो आपको इतना राइट है कि आप, और
आप बात कीजिएगा, हिमांशु से भी बात कीजिएगा, उनको भी उनके पास फोटो पड़ी होगी शायद। सबकी पावर होती है। आप शुरू वाले 3 महीने आपके पास कोई पावर नहीं होती, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होती। उसके बाद 6 महीने जब आपको हो जाते हैं ज्वाइन किए हुए, आपकी पावर ट्रांसफर की कितनी है, कैश की कितनी है, आपकी टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। और जब आप 1 साल हो जाता है एज अ पीओ, तो आपकी एज ए क्लर्क आप 3 की पावर पे काम करते होंगे ना? हाँ जी सर, 4 तक ठीक है, करवा एसबीआई देते में हैं हो ना? कभी कभी। हाँ जी सर, ठीक है, कभी कभी तो 4 पे भी काम आपकी कराते हैं। 4 पे भी काम करते, 5 पे काम करोगे आप। एक साल होते ही पर मैं 5 की सर पावर काफी बनती है कुछ आपकी। सीख लिया अभी तक ये तक। हाँ, तो आपकी पावर 5 पे काम करोगे, तो 5 की पावर बनती है, मतलब डिसीजन मेकिंग ले सकते हो आप, और ट्रांसफर भी आपके 5-5 लाख के कर सकते हो आप। तो आप और ये कहिएगा प्रोग्रेस पीओ आप क्यों बनना चाहते हैं? अगर आपसे पूछे ना वो कि आपको अगर हाँ पब्लिक जी डीलिंग सर। पसंद है, क्या सर पब्लिक पीओ के पास या ऑफिसर के पास पब्लिक डीलिंग के साथ साथ डिसीजन मेकिंग की पावर भी आती है। ओके सर। सिंगल विंडो ऑपरेटर का मतलब ये है, आप सिंगल विंडो पे बैठे हो, जो उस पे आया उसका आप काम कर रहे हो। वो तो कह देना कि सर रूटीन वर्क है, वो भी मैं कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं क्लरिकल हूँ, तो क्लरिकल रही हूँ, तो मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि मुझे पब्लिक डीलिंग का अभी अच्छा खासा अंदाजा है। सीबीएस पे मैंने काफी काम किया हुआ, ये तो प्लस पॉइंट है मेरे लिए और बैंक के लिए भी। सर जैसे ठीक है, क्वेश्चन था अगर आप ऑब्वियस में। पहले क्लरिकल काम कर रहे हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, बस आपको बताना आना चाहिए कि प्लस पॉइंट कैसे है। सर हाँ, इस चीज के लिए मैंने काफी कुछ प्रिपेयर भी किया है, जैसे कि अभी हम जैसे लोगों को असिस्टेंट और उनको अच्छे से मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का काम भी करते हैं। तो इस चीज को हम प्लस पॉइंट की तरह बता सकते हैं कि हम उनको एक बेस्ट इन्वायरमेंट और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी अभी कोशिश तो अपने कर लेवल रहे हैं, पर। पर जब आपके पास कोई पासबुक लेके आता है कि प्रिंट कर दो, तब आप उसको घूरते क्यों हो? सिस्टम खराब है सर, कहते हैं फिर। ठीक है, माफ कर दो अगर आप सर। पासबुक प्रिंट कर रहे हो उसी लगन के साथ, तब तो मैं मानू कि असली बैंकर हो आप। सर मैंने 2 दिन अरे पासबुक सर प्रिंट की थी, करनी अब मैंने पड़ती पहले है। से सैलरी से वॉल नहीं खरीदी थी। चलो हाथ दर्द कोई करने बात लग नहीं, गए थे। किसी को नहीं पसंद होता पासबुक प्रिंट। अब अगर वो कहे इस टाइप की क्वेश्चन हो, तो सर मेरे को डिसीजन मेकिंग पसंद है। पास ये काम तो एक लेबर वाला काम हुआ कि हम डेली वही काम कर रहे हैं। अगर हम कैशियर हैं तो हम डेली कैश गिन रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो एक रोबोटिक वर्क हुआ ना। डिसीजन मेकिंग मुझे तो सर आपकी सिखाने ऑफिसर के में आती है लिए हमेशा। मुझे 2 दिन सिखाने के लिए पासबुक प्रिंटिंग के लिए बिठाया गया था, जस्ट टू लेट द फील टेक। सो 2 दिन के बाद मैंने सर को बोल दिया कि सर चाहे ना आप मेरे को कुछ भी दे दो, मेरी पूरी मोटिवेशन खत्म हो रही है बैंकिंग जॉब की, लेकिन ये मुझसे पर नहीं हो पा रहा। पर पता है, एक बात याद रखिएगा, दुआएं ना असली में जो बूढ़े जो माता आती है, कोई भी आते हैं ना, वो असली में दुआ उसी को दे के जाते हैं जो उनकी पासबुक प्रिंट करके सर देता है। वो वहां याद पर रखते अपना हैं आप। पूरा एक सर तरीके से ना पूरे लेवल सर चेक हो जाता है वो कि कितने टाइम आप शांत रह सकते हो। मेरे को लगता है हम ना थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। चलो वापस उसी पे सर आते हैं। हॉबीज के क्वेश्चन थे मेरे। सर हॉबीज के क्वेश्चन थे जी दो। जी। तो जैसे मेरे हॉबीज है सेल्फ मोटिवेशनल बुक, क्रिकेट या वॉकिंग ट्रैवल सीरीज। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखना चाहिए मुझे? डिस्टर्बेंस। एक मिनट, एक बात याद रखिए, जो बोल रहा है ना सिर्फ वही अपना माइक ऑन करे, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। हेलो ठीक, हाँ जी बोलिए। सर, हॉबीज पे कुछ क्वेश्चन थे मेरे जैसे। जी 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 बोलिए। सर जैसे मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ या सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स या ट्रैवल सीरीज देखना पसंद करता हूँ, तो उस पे क्या लिखना चाहिए, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए? देखो सेल्फ मोटिवेशनल तो मत लिखिएगा, क्योंकि एक ना नेगेटिव पॉइंट होता है कि हमें मोटिवेशन किताबों से लेना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप हाँ, ये ट्रेवल वाला अच्छा है, ये आप यूज भी कर पाएंगे। आप ये कहिएगा, सबको पता है घर चाहिए नौकरी, कौन कहता है कि मेरे को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दे दो। ठीक है, बट अगर वो आपसे कहें तो कहिएगा कि सर मेरे को ट्रेवल करना बहुत पसंद है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग जगह ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप काम भी कर सकते हैं, अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा ये बोल सकते हैं आप। और सर क्रिकेट के बारे में कुछ लिखना चाहिए फिर? क्रिकेट के बारे में ये बोलिएगा, ये मत कहिएगा मुझे खेलना पसंद है, क्रिकेट मुझे देखना पसंद है। तो वो क्या कहेंगे? अब खेलना पसंद है तो क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो, 9:30 से 5:30 की जॉब है, आप कैसे आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालोगे? रात को तो बॉल भी नहीं दिखती। ठीक है, तो आपको कहना है सर मुझे तो, अगर कोई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं आप, तो कहिएगा कि सर मुझे तो देखना पसंद है।
ठीक है, देख मैं शाम को भी सकता हूँ, हाइलाइट्स भी देख के काम चला सकता हूँ। और न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर बात आए, न्यूज़पेपर भाई 5-7 दिन पहले के पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में, क्या देखा आपने। ठीक है, उस दिन का न्यूज़पेपर तो देख के ही जाना है, हेडलाइन जो है वो। सर दो को वैसे एसबीआई तो सर इंटरव्यू मेरे और से वो उसके बारे में सिचुएशन क्या? मेरे से वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे बेस्ट इंटरव्यू होता है जिससे सिचुएशन बेस्ड पूछा जाए। तो आप प्लस एक पॉइंट बात होगा याद अगर वो पूछते हैं तो। एक बात याद रखिएगा मेरी, कि अगर आपको लगे कि आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है, अगर आपको लगे कि मेरे साथ मतलब धक्का कर रहे हैं या मेरे से बिल्कुल मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा अंदाजा लगा लीजिएगा कि आप में वो कोई चीज ढूंढ रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत मिल गई है, वो और आपके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर वो 10 मिनट 15 मिनट लगा रहे हैं आपके ऊपर, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि इसमें वो चीज है, वो बात है कि हम रखें इसको। ठीक है, तो स्ट्रेस इंटरव्यू अगर किसी का जाता है, अगर आपको वो धमकाते या डांटते हैं, तो इसका मतलब इसके पूरे पूरे चांस है कि वो आपको रखेंगे। उन्हें किसी का दिल दुखाने में मजा थोड़ी आता है। उन्हें पता है कि आज हम इसको चाहे कितने टेस्ट करके भेजें घर पे, पर जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, ये हमें माफ कर देगा। ठीक है, और रिजल्ट सर रात को आता है और खुश करके जाएगा, टेंशन मत लो, आप लोगों का हो जाएगा। बस आपको जेन्युइन रहना है, ऑनेस्ट रहना है आंसर देते टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से किसी मतलब और जॉब में नहीं जा पाया या पहले जाना पड़ा मेरे को प्राइवेट में, बोल दीजिए, सच बोलेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर सर आप और मैं बोलते हैं जैसे ये सर बोल मेरा सकता 4 हूँ साल से एसएस हुआ नहीं, 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हुआ नहीं, तो साथ में बोल दीजिए सर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता हूँ बच्चों को, मेरा काम चल जाता है, मेरा खर्चा खुद का निकल जाता है, मैं साथ में तैयारी कर रहा हूँ। इससे आप उन्हें पता चलता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। सर जैसे मैं 18 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, जी जी। उसके बाद मैंने एसएससी प्रिपरेशन किया, फिर वो छोड़ दिया मैंने। ये चीज बतानी चाहिए उनको कि एसएससी करा या नहीं करा? नहीं बताना, उनको जिक्र नहीं करना, बैंक सिर्फ आप बैंक के लिए जन्मे, उन्हें यह लगना चाहिए। ठीक है ठीक ठीक है, ऐसी रिस्क नहीं लेनी ठीक हमें कि आप कहें कि आपने एसएससी की तैयारी की थी, यूपीएससी की होगी, कोई इसमें गलत भी नहीं है करना तैयारी, पर उन्हें बताना है कि मैं बैंक के लिए बना, जितने साल मेरा नहीं हुआ मैं तैयारी कर रहा था, और होने के बाद मैं बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ूंगा, ग्रोथ है। ठीक है सर। अगर वो ऐसा नीचे सर क्या जी? पूछा था कि अगर आपके फादर जो है फार्मर है तो आपने खेती क्यों नहीं करी? खेती क्यों नहीं, आप बताइए खेती क्यों नहीं करी? सर पता ही है सर, खेती में कुछ फिक्स नहीं है सर, हो सकता है कई बार प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, कई बार प्रोडक्शन हो भी ना, बस तो तो फिर कैसे? ये बताइए ना फिर उनको। तो फिर सर उन्होंने बोला कि तो स्टेबिलिटी तो यहाँ भी नहीं है सर बैंकिंग में। नहीं 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 नहीं, वहां यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा तो रहेगा ना हमेशा, यस, हाँ सर ये बात, पैसा मतलब तो सर ये रहेगा ना इस जवाब, सेक्टर में। ये जो मतलब ऑनेस्ट जवाब तो यही है सर, यही दे दूं फिर उनको? और हाँ, बनावटी जवाब दोगे तो पता भी चल जाएगा उनको। यस सर। साहब सर वाई बैंकिंग में सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं? सैलरी ज्यादा है बैंक में? नो 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 नो, सैलरी का ना, पैसे का नाम नहीं लेना, इंटरव्यूअर डर जाएंगे। ठीक है, पर सर सैलरी से और साइंस बैकग्राउंड से कौन सर कौन से साइंस के पॉइंट? क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं सर, क्या मतलब साइंस कितना? का कुछ नहीं पूछेंगे वो, साइंस का कुछ बहुत ज्यादा नहीं, और बेसिक वाला पूछेंगे, अगर कुछ पूछेंगे तो नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कह दीजिएगा सर काफी टाइम हो गया टच किया नहीं सब्जेक्ट को, बस। अगर वो ऐसा पूछे कि सर आपकी एक क्वेश्चन है जी जी कि जी, सर आप हाँ मैकेनिकल साइंस वाले ना इंजीनियरिंग न्यूटन का के क्या फर्स्ट यूज सेक्शन है थर्ड लो बैंक में? करके जाइएगा, और उनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, ये चीज जरूर कर जाइएगा, क्योंकि उन्होंने भी साइंस में बस न्यूटन नाम ही सुना होगा या आइंस्टीन सुना होगा। ठीक है सर। हाँ जी, आप बोलिए, कौन सर बोल रहा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या यूज है? वो तो आप बताओ ना, मैंने की नहीं हुई सर। सर वही तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब एक ऐसा ही है कि सर जैसे लोन वोन का हो गया तो उसमें पावर प्लांट हो गया या कुछ हो गया तो उसमें थोड़ा सा हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अगर हम उसे देख रहे हैं या। पहली बात तो
कहना तो नहीं चाहिए, पर कह रहे हैं हमें सहने की आदत है, हम पे इतने जोक बनते हैं इंजीनियर्स के ऊपर, हमें सहने की आदत है, बैंक में सहना ही तो पड़ेगा और क्या। ठीक है, चलो ये तो मजाक की बात हुई। आपको ये देखना है कि आप इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मत सोचिए ना, आप उसको टेक्निकल लाइन सोचिए। टेक्निकल लाइन से आपको बताना है कि आपका क्या काम आएगा बैंक में। तो तब तो पूरा डिजिटल इकोनॉमी होती जा रही है, डिजिटाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, कुछ ही होता है यार। ऐसे नाम नहीं लेने, मैं आपको बता रहा हूँ कई ना, मैं आपका स्पेशली आपको नहीं कह रहा कि आपने ऐसा कुछ बोला, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको बस चाबी भर के छोड़ दी इंटरव्यू में, वही बोल रहे हैं जो उन्होंने मॉक इंटरव्यू देख देख के कुछ लाइनें पकड़ रखी हो। एक हमारे जीडी हो रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं श्योर हूँ। तो उसने क्या बोला कि हम सब बोल लिए हैं, ठीक है, नंबर 7 अब तक बोला नहीं है, चलो हम उसको मौका देते हैं बोलने के लिए। अब नंबर 7 तैयार नहीं था, क्योंकि जब आप जीडी में बोल रहे होते हो आपके हर सेकंड दिमाग में चल रहा है कि मेरे को ये लाइन खत्म करते ही मेरे को क्या बोलना है, ठीक है। और नंबर 7 तो सीधा ये कह दिया नंबर 7 बोलो। तो ऑब्जर्वर क्या सोचता है कि भाई तू ज्यादा है क्या बोलने वाला, हम है ना ऑब्जर्वर, हमें ऐसे थोड़ी बैठा रखा, हम बता देंगे कौन नहीं बोला कौन बोला, तू अपनी बारी में अपनी बात बोल, ठीक है। तो हमें ऐसे हाई फाई नहीं बनना कि छलांगे नहीं मारनी है वहां जाके, ठीक है। जो हैं आप वही रहिए, अगर उन्हें लगा कुछ खास तो वो रख लेंगे, वरना चाहे कितने हाथ पैर मार लीजिए कोई नहीं रखेगा। अगर आप में थोड़ी सी भी वो चीज है कि आप आगे जा सकते हैं तो वो रखेंगे, डिजर्व करते हैं तो रखेंगे आपको, ठीक है। और इंजीनियरिंग से भी काफी बच्चे आते हैं, साइंस से भी आते हैं, आर्ट्स से भी आते हैं, कॉमर्स से भी आते हैं। तो स्ट्रीम का अगर ये बताइए उन्हें साइंस के बच्चे लेने नहीं होते तो वो सीधा ये लिखते हैं ना हमें कॉमर्स के स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। कुछ जो जैसे एफसीआई का नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा है 5 साल का लॉ में एक्सपीरियंस चाहिए उनको। तो वो सबका पत्ता कट गया जो साइंस वाले हैं या कोई और है। तो अगर उन्हें रखना ही स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले था तो वो लिख देते कि कॉमर्स वाले चाहिए हमें, वो दूसरों को दुखी थोड़ी, उन्हें रखना है इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। अब वो आपके अंदर चीज है कि नहीं वो ये देख लेंगे, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में ये होता है कि मेरे तो अटेम्प्ट कम थे, मैं तो जीके में किए ही 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरा क्या पता पॉइंट्स के ऊपर हुआ हो या क्या पता कट ऑफ के इक्वल नंबर आए हो। कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको वो सोच रहे हैं कि ये लगने लायक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कट ऑफ मान लो गई 50, ठीक है, कट ऑफ जितनी गई है और जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जो आप निकालेंगे ना इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए थे, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 20 में से 25 नंबर चाहिए थे इंटरव्यू में। 20 में से अगर 18-19 आते हैं तो भी जो कट ऑफ आई थी उसमें जोड़ के भी आपका सिलेक्शन हो रहा होता है। तो कभी ये नहीं होता कि भाई कट ऑफ तो क्लियर हो गई, अगर मैं इंटरव्यू में 100% भी ले लेता तो भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब तो मैं मानूं कि आप ये कहें कि मेरे नंबर पूरे पूरे आए हैं, मैं क्या करूं। सिलेक्शन आपसे कम नंबर वाले का भी होगा। सर फरवरी बजट को आया था एक बारी हेलो सर, हेलो जी बोलिए। सर जी सर, तो सर एक बारी बजट आया था उस पे सर क्वेश्चन आ सकते हैं सर बता। जी जरूर पूछ सकते हैं। एक मिनट होल्ड रखिए, मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। किसी और के क्वेश्चन है तो बताओ भाई। सर एक ये थोड़ा डाउट था मेरे को कि मतलब इसमें ना एडमिट कार्ड जो आया है एसपीपी को इंटरव्यू के लिए, इसमें ना एक लाइन लिखी हुई है कि फेज 3 विल कंसिस्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ओनली, मतलब जीडी और पी नहीं, वो जीडी और वो ग्रुप एक्सरसाइज नहीं होगा। जी नहीं होगा। जैसे मैं कॉमर्स हेलो, पता है रिस्क ज्यादा होती है जब आपका जीडी और जी नहीं होता, क्योंकि ऐसे हो सकता था एक जगह आप परफॉर्म कर दें। नहीं सर, मैं वो इसलिए पूछ रहा था कि मतलब कि जीडी के हिसाब से भी तैयार करना है या फिर मतलब सिर्फ मतलब पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से जाना है, इसलिए पूछ रहा था सर। ना सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। ओके सर। तो जैसे मैं कॉमर्स पास आउट हूँ तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, अभी भूल चुके हैं सर काफी चीज। कॉमर्स के लिए ना आपके आपसे वो गोल्डन रूल्स जो होते हैं ना अकाउंटिंग के वो पूछ सकते हैं। रेशो स्टैंडर्ड्स कंपनी पार्टनरशिप लाइक रेशो पूछ सकते हैं। और कितने टाइप के रेशो होते हैं, इंसॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, इस टाइप की चीजें पूछ सकते हैं आपसे वो। Can I speak now?
थैंक यू सर। जी बोलिए। Sir, throughout my preparation, I got selected in junior associate. I followed all your guidance, and I'm really very thankful to you for this. And I seriously owe my success to you. And the other thing is, after clearing the exam, I'm dedicatedly following your all guidance, and I think I will do well. And I'm really thankful to you that you helped a lot. And again, you are helping rather than taking an interview. You are giving answers to us, so we are really thankful to you. इतने इज्जत की मुझे आदत नहीं है तानी जी। ठीक है। यस सर, ऐसे आपके ऐसे काफी बेनिफिट्स रहे सर हमें। अरे सर, हमने क्या था, आपने क्या था, सब कुछ ना एक साथ में प्रोवाइड नहीं कराया। सबसे बड़ी चीज ये थी, आपने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प की। नहीं तो क्या होता है, मटेरियल अपने पास में होता है और एक बर्डन क्रिएट कर देता है। तो हमें क्या था, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिल रहा था, तो हम इजी वे में उसे फॉलो कर पा रहे थे और वो बर्डन क्रिएट नहीं कर रहा था। तो उसने सारी चीजें काफी ईज करा था हमारे लिए उसको अपने अरे सक्सेस बस तक पहुंचने के लिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बड़ाई होगी मेरी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। सब आपकी मेहनत, सब आपकी मेहनत होती है। करने वाले आप ही हैं। ठीक है, ये आपका नहीं सर, बड़प्पन है गाइडेंस कि बहुत आप ज्यादा मैटर करता है। मोटिवेट करते मैटर हैं सर करता है, करता है। एक मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब एसबीआई पीओ से डिफरेंट है। मतलब मेरा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, प्रीलिम्स का मेरा, उसके लिए मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम है 6 मार्च को। तो सर उसके लिए मतलब है ना, मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि उसके लिए मतलब कि जो करंट अफेयर है वो मतलब मेरे को जैसे बैंकिंग, जैसे अपना नॉर्मल बैंकिंग एसबीआई वगैरह के लिए पढ़ते हैं वही सही रहेगा या फिर मतलब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है? मतलब मेरे को वो थोड़ा कंफ्यूजन था। आरबीआई के लिए? हाँ सर। अरे यार, आरबीआई का जिक्र ना करें तो ठीक नहीं है क्या? नहीं सर, जस्ट मैं वो एक छोटा छोटा माइनर क्वेश्चन पूछ रहा था और कुछ नहीं बस। बैती गंगा में हाथ धो रहे हो, पता है मेरे को। हाँ जी बोली थी तानी जी, शायद आई थिंक तानी जी नाम है क्या? गिरिजा पाठक। हाँ जी सॉरी। तानी जी कहाँ लेके आ रहे हो यार, शाहरुख खान की तानी जी? नहीं सर, वो नाम थोड़ा। मैं ये कह रही थी कि आप जैसे अगर अभी आप अपने एसबीआई पीओ के इंटरव्यू पर ही फोकस कीजिए, बाकी की चीज अगर आप बाद में देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ और अभी मैं एसबीआई पीओ को ही फोकस कर रही हूँ। क्योंकि जैसे अभी आप पूरे जनरल अवेयरनेस से भी अवेयर नहीं है कम्प्लीटली, तो फेस टू में तो बहुत कुछ रोल है। तो अच्छा है आप अभी इसी को डेडिकेटली दें। ओके। और जैसे कल आईपीएस कवर मेंस और 2 तारीख को एसबीआई पीओ इंटरव्यू है, तो उसके लिए कुछ ऐसा और कुछ क्या प्रिपेयर करना चाहिए एसबीआई इंटरव्यू के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा अब। एक मिनट। पता है, मैंने ईयरफोन लगाया, उसके बाद बाहर आवाज आई नहीं रही, बैटरी डाउन है। दोनों चीजें एक साथ लगेंगी नहीं। चलो दोबारा बोलेंगे, रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या है? जैसे कल आईपीएस कवर मेंस और एसबीआई पीओ इंटरव्यू 2 तारीख को है, तो उसके लिए काफी टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। किस चीज का टाइम? इंटरव्यू के लिए क्या करना है आपने? इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू के लिए ना, नहीं आ पा रहा सर। देखो इंटरव्यू के लिए पता है कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि आपको जीके भी पढ़नी है। ठीक है, जीके नहीं पढ़नी है आपको। जीके आपकी जो जीडीपी थी, या कौन से बैंक ने कौन सी ऐप लॉन्च की, कौन से स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की, वो आपसे मेंस में पूछ लिया गया। अब आपका इंटरव्यू है, आप क्या हैं? माइंड तो चेक कर लिया उन्होंने प्री, और प्री के अंदर स्पीड चेक कर लिया, आपकी प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं ये देख लिया। मेंस के अंदर आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। अब इंटरव्यू के अंदर आप क्या हैं वो चेक करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि नॉलेज तो पूरा होता है पर बंदे को खड़ा होने का पता नहीं होता। ठीक है, वो ये चीज चेक करना चाहते हैं कि आप क्या हैं। तो सर एक ग्रूमिंग के लिए बीएड वगैरह कुछ इशू है, होता है क्या सर? कौन बोल रहे हैं? हेलो रजत जी, किसने क्वेश्चन पूछा बीएड का? सर हिमांशु। एक मिनट, मैं हिमांशु मैं देख रहा हूँ यार। हिमांशु मेरे को दिख नहीं रहे सर, वो नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा सा, मेरे को भी आप दिख नहीं रहे, सुनाई दे रहे आप। अच्छा, हाँ इतना चलेगा यार, अभी मेरे को दिख गया। यस सर। ठीक है,
शायद ना मैं जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने टेलीग्राम पे शायद मैंने कभी फोटो भी लगाई थी मेरी, तो एक टाई लगाई हुई है, वरना कौन टाई लगाता है यार, ऐसी पोस्टिंग आपकी दी वीडियो रूरल पे एक ब्रांच। वीडियो है जैसे देखी ट्रेन में मैंने जा तो रहे वो थे आपको। सर आप, क्या जी? ट्रेन में जा रहे थे सर उस वक्त की एक अरे नहीं देखी। नहीं, वो तो मैं एसबीआई का रिजल्ट आना था, ठीक है, और आईबीपीएस पीओ प्री देने आ रहा था मैं, मेरी ड्यूटी जहाँ थी, अमृतसर ड्यूटी थी मेरी, तो मैं वापस आ रहा था, और आने के बाद इधर सिलेक्शन हो गया, फिर मैं प्री देने नहीं गया, मैं क्यों किसी की सीट खराब करनी, ठीक है। तो मैं फोटो लगाई हुई है, शायद डीपी लगी हुई है मेरी टेलीग्राम के अंदर, वो मैं उस टाइम गया था इंटरव्यू देने। तो आप सिंपल जाना है, आपको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अजीब नहीं लगना चाहिए बंदा, ठीक है। मैटर क्या करेगा, आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। अगर आप डर रहे हैं ऐसे कितने तैयार होके चले जाओ, वो नहीं रखने वाले आपको। सर मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं वहां पे गई, मैंने बस एंटर करना है, गुड मॉर्निंग करना है और मैं चुप हो जाऊंगी, मुझे ये लग रहा है। ऐसा हाँ क्यों तो फिर लग रहा चुप है ही रहना है, आपको? तो वो खुद पूछेंगे ना। सर पता नहीं, पर मतलब आई एम जस्ट फीलिंग दैट आई विल बी मम। मुझे कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है अभी से, बहुत मुझे सोच सोच के नर्वसनेस हो रही है, मतलब जाकर क्या होगा। सर सेम थिंग सर। आई एम जस्ट तो फीलिंग दैट इस आस्क क्वेश्चन दैट आई विल बी लाइक मुझे बस यही चीज लग रही है बार बार कि मैं शायद कुछ ना बोल पाऊँ वहां पर। नहीं, फिर तो ना जब अंदर से वो चीज होगी ना तो नहीं होगा, और उस टाइम अगर हम कर रहे हो ना आप, फिर तो कैनरा बैंक की छुट्टियां क्यों खराब करनी, वो आगे काम आ जाएंगी, ठीक है। मेरा सीधा ये कहना है, अगर आप हाथ पैर नहीं मारोगे, आपको जॉब कोई नहीं देने वाला। आपके साथ वेटिंग रूम में 20 बच्चे होंगे, सब जॉब लेने ही बैठे हैं वहां पे, आपको उनसे जॉब बचानी है अपनी। ये भी नहीं सोचना कि सर ये अगर देखो ये ये कितना, पूछे ये भी नहीं सोचना कि देखो ये कितना स्मार्ट लग रहा है या लग रही है, इसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का है, तो वो अपनी जॉब लेगी, आप अपनी जॉब लेंगे। ऐसे नहीं है कि उस वेटिंग रूम में कह दिया कि भाई 10 बंदे बैठे हो, आप में से सिर्फ एक को देंगे, तब तो घबराइए कि हाँ उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। कईयों में वो बात होती है, जैसे जेडी हुआ मेरा, ठीक है, तो सबने मेरे को कह दिया कि तेरा तो हो जाएगा यार, बट उस टाइम भी कॉन्फिडेंस में नहीं आना, और कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई देखो सब कह रहे हैं मेरे को, मुझे पता था हो जाएगा, बट ऐसे भी नहीं कि हाँ, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू अभी बाकी पड़ा है। कई बार क्या होता है, एक जगह सही चला जाता है, दूसरी जगह हम कुछ ऐसा बोल देते कि हमें पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते, ठीक है। जब, और याद रखिएगा एसबीआई के इंटरव्यू की खास बात क्या है, कि जिस टाइम आप एंटर करें ऑफिस के अंदर, क्योंकि एसबीआई में ये होगा, या अगर कोई और बैंक में अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा। मेरी थिंकिंग ये थी, मुझे नहीं पता ये बिल्कुल ठीक है कि गलत है, जैसे ही आप एंटर करें आपको ये सोच लेना है मुझे कोई कैमरे से देख रहा है, मुझे शुरू फर्स्ट स्टेप से जज कर रहा है कोई, ठीक है। 6 मिनट बचे हैं, दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको लगे कुछ खास चल रहा है वीडियो के अंदर, ठीक है। सर व्हाई तो शुड वी चूज यू का आंसर क्या होना चाहिए? वो तो आप बताएंगे ना, आपको सर सब मेरा तो सीधा सा एक ही आप, आंसर होगा कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर और ये ब्रांच है और मैंने इतनी पब्लिक डीलिंग ठीक है। वगैरह की है, मेरे हिसाब से मेरे पास बस ये आंसर है, पर मुझे ये इफेक्टिव नहीं लग रहा। इतनी पब्लिक डीलिंग का क्या मतलब हुआ कि क्या आप नंबर नोट कर रखा है आपने कि मैंने 200 लोगों को सर्विस नहीं दे नहीं, रखी है, मतलब 300 इतनी को दे पब्लिक रखी है, डीलिंग 500 नहीं, को दे इतनी रखी है। मीन्स नहीं नहीं, कि मतलब मैं इतने टाइम से पब्लिक डीलिंग कर रही हूँ, मतलब जैसे अगर मैं ज्वाइनिंग वगैरह बताऊं तो। आपको वो ये पूछे ना कि हम आपको क्यों चूज करें, आपको ये कहना कि सर मुझे लगता है मैं बनी बैंक के लिए हूँ, ठीक है। और बैंक में भी एसबी की मैं तैयारी कर रही हूँ, पिछली साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था। सर क्या हम ये बोल सकते नहीं हैं? दिया होगा आपने, एक मिनट, चाहे नहीं दिया हो आपने इंटरव्यू, आपको बोल देना है मैंने इंटरव्यू दिया था या मैंने मेंस दिया था। चलो इंटरव्यू का आप ये सोच ले कि क्या पता उन्हें पता हो पहले दिया है कि नहीं दिया है, इंटरनल डाटा एसबीआई का तो होगा ही उनके पास। आपको ये कह देना है कि सर मैंने इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू से चूक गई थी, मैं मेंस में मेरा 0.25 से रह गया था, पिछली बार भी रह गया था, इस बार मेरा होपफुली क्लियर हुआ है। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ तो मुझे रखिए, अगर किसी वजह से नहीं हो पाता मेरा, मैं अगले साल फिर आऊंगी इंटरव्यू देने। उन्हें दिखाना है कि भाई ये इसको तो चाहिए ही चाहिए एसबीआई।
सर मेरा ये आंसर था इस ये क्वेश्चन बात के दिल से लिए। बोलेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा उनको। सर जी निकल जी तो ये बोलिए। जिस दिल से रही है ना वहां पर भी निकले, बस मुझे ये है। निकल जाएगी निकल जाएगी। हाँ एक चीज और मैं बता रहा था, जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना, मैंने ये सोचा था कि जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे को कोई कैमरा में देख रहा है, हालांकि रिसेप्शन है ठीक है, उसके बाद वेटिंग रूम, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके बाद आपको एक वेटिंग रूम में लेके जाते हैं, 3-4 फ्लोर ऊपर लेके जाते हैं, फिर वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर आपको अलग रूम में लेके जाते हैं। तो वहां से तो काफी दूर हो गया आपका एंटर करना उस बिल्डिंग के अंदर, रिसेप्शन पे कौन ध्यान देता होगा। फिर भी आपको ये सोचना है कि मुझे कोई कैमरा में देख रहा है, ठीक है। आपको ऐसे सर बिहेव करना है जैसे कि आप एक बैंक के एसेट हैं, ठीक है। जब आप ये दिमाग में रखेंगे ना, तो आप, मेरे को अच्छे तरीके से याद है, आप बोतल भी पानी पी के सही जगह रखते हैं, ऐसे नहीं है कि सर हमने कहीं पे भी रख दें। जी जी बोलिए। सर अब हम बोल सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है सर, हम ये कहना चाहते हैं उनको कि दैट आई डू बिलीव इन काइंड डीड्स, आई लाइक टू सर्व पीपल एंड सर्व देम। मेरी ये हॉबी है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना और उन्हें मतलब उनकी हेल्प करना पसंद है। और जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ और जब लोग आते हैं तो उनको एक तो ये होता है कि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ में उनको इंटरेक्शन करना, उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, तो ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है यहाँ पे आके। तो मुझे बहुत पहले, मुझे जॉब करने से पहले ऐसा फील होता था कि मैं जो पब्लिक सर्विसेज है वो एक तरीके से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं जॉब करने लगी हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि जो मेरा जो ड्रीम था लोगों को सर्व करने का, वो मेरी जॉब के साथ में ही फुलफिल हो रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं अभी आपकी बात काटूं ना तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि मैं हाँ में हाँ इसीलिए मिलाने तो सर नहीं आपके आया। सामने मैं अपनी बात रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि अगर मुझे रजत जी या हिमांशु जी या आप या कोई और मुझे अगर कोई आंसर देता है, अगर मैं हाँ भर दूंगा, मैं ये करने तो नहीं आया, मैं आपको यस क्रॉस सर, यू आर क्वेश्चन राइट। करने आया हूँ। अगर मैं हाँ जी आपकी बात नहीं काटूंगा तो वहां पे कोई काटेगा, जी सर। ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे को आप काइंड पर्सन है, आप ये बताना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगता है दूसरों की सहायता करके, तो आपसे वो ये सीधा सीधा ये कह देंगे फिर तो आप कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं बैंकिंग पॉलिसीज के साथ। अगर आपके सामने कोई जैसे पीएम स्वनिधि है, वेंडर स्कीम हाँ जो जी आई सर। हुई है, उसमें 10,000 रुपए देते हैं आप किसी हाँ जी सर। वेंडर को, रेडी वाले को, हम्म। ठीक है। हालांकि अगर मान लो उसकी सिविल रिपोर्ट कहती है कि नहीं देना, गाइडलाइन कहती है कि नहीं देना, ठीक है, पर आपको उस पर दया आ जाती है, ऑब्वियसली आप हर एक को दया आती है उनपे, ठीक है। तो क्योंकि आप एक काइंड पर्सन है तो पूरे पूरे चांस है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बैंकिंग पॉलिसीज के साथ। लेकिन सर हमारी एथिक्स भी इसका तो हम आंसर क्या फॉलो देंगे करेंगे फिर ना आप? उसके साथ में। हमें अपनी एथिक्स जो हमें सिखाई जाती है हाँ वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ में, उनको भी तो नहीं भूल सकते अपने काम के साथ में। सर यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं आ रही है। हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी? अरे मैं हाँ किस, जी यस सर। सर। अच्छा ठीक है, तो आपको ये कहना है कि सर एथिक्स सबसे ऊपर है मेरे लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बैंकिंग पॉलिसीज के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैंने। मेरे को दोबारा सुनाई दे रही है मेरी आवाज, चलो अब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग को अभी खत्म होने वाली है, सर ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था। जी जी। तो जैसे मैंने सिटी के बारे में प्रिपेयर कर रखा है, जैसे उन्होंने, मैंने लिखा है सिटी में, मेरे सिटी से 3 फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा है। अभी तो अभी ये अभी दोबारा आपसे ही क्वेश्चन शुरू करेंगे, अभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बस खत्म होने वाली है मीटिंग। जी सर पूछिए, कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन? हिमांशु जी आप पूछ रहे थे शायद ना? यस यस सर, यस सर। मेघा, नाजिया, तो जैसे आप मैंने लोग क्वेश्चन। हेलो। जी 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 हिमांशु जी पूछिए। सर मैं सिटी के बारे में प्रिपेयर कर रखा है, जैसे मैंने लिख रखा है मेरी सिटी से 3 फॉर्मर सीएम थे हरियाणा के, तो इसके बारे में मैंने काउंटर क्वेश्चन ठीक है, चीज सही है? कौन सी सिटी है आपकी? भिवानी भिवानी। भिवानी, अच्छा चलो, भिवानी यस बोर्ड, सर, भिवानी बोर्ड तो है ही ना फेमस हरियाणा का। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ
ठीक है, 3 सीएम आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, वो पूछ सकते तो हैं सर आपसे। कल सर मेरा मॉक मेरा इंटरव्यू तो में पूछ छोटा रहे सा थे टाउन है। ठीक है, तुम्हारे लिए प्राउड की मोमेंट है या इस चीजें बताना कि 3 फॉर्मर सीएम है, ये बताना ठीक है, प्राउड है तुम्हारे लिए, तो इसमें यस या नो क्या बताना चाहिए उनको? प्राउड की क्या खास बात है? अगर ये खास बात है बस, इसमें प्राउड का क्या है? सीएम ही तो है वो। यस सर। इसमें कोई ऐसे तो पीएम हो तो भी कोई वो बड़ी बात थोड़ी होती है, वो एक तो चुना तो जनता के द्वारा ही गया, वो बिलोंग कहाँ से करता है ये मैटर नहीं करता। पर हाँ, खास बात यह है कि 3 होना एक अलग दिखाता है उस सिटी को। सर एक क्वेश्चन है। यस सर। जी जी जी। सर आईबीपीएस में बैंक प्रेफरेंस डाली है उस टाइम तो कैनरा बैंक वैकेंसीज आई नहीं थी, तो इसलिए जो बैंक्स डाले हैं तो आप उनके रेफरेंस में बता सकते हैं क्या? हम ये बात मेंशन कर सकते हैं तब तक कैनरा बैंक की वैकेंसीज आई नहीं थी इस तरीके से, इसलिए दूसरे बैंक्स फर्स्ट प्रेफरेंस पे हैं, अगर वो क्वेश्चन आपने कैनरा पूछते बैंक को हैं। लास्ट में बाद में रखा था मतलब? जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन आंसर है हमारा कि हम ऑब्वियसली उन बैंक्स को ऊपर रखेंगे जिसके बारे में हम श्योर हैं कि इनकी पोस्ट आई हुई है। जी। ठीक और है, सर अगर बैंक्स के किसी बारे ने में ऊपर रखा है तो भी मैं आंसर बता देता हूँ कि उसका क्या आंसर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कैनरा बैंक, अगर वो कहें कि कैनरा बैंक की तो या मान लीजिए पीएनबी है, पीएनबी की वो अगर कह रहे हैं कि पोस्ट अब तक नहीं आई, आपने पीएनबी को पहले रखा था, क्या सर मेरे को पीएनबी अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा माइंड गेम खेला कि अगर आई, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो नीचे रखा होगा इसको, अगर आई तो प्रेफरेंस मेरे को मिलेगी। तो दोनों जगह आप ठीक हो सकते हैं, अगर आपने ऊपर रखा है तो नीचे रखा है तो नीचे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। आप ऑब्वियसली 0 वाले को ऊपर नहीं रखेंगे। नहीं। सर हमने तो जो वैकेंसीज आई थी तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सारे शुरुआत में ठीक वैकेंसीज है, के हिसाब से थे। तो ठीक है। सर उसके में वो तो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन के लिए सिलेक्ट। तो क्या है, अगर वो कहें आपको कि अगर वो प्राइवेट हो गए तो कहें सर प्राइवेट का, गवर्नमेंट का तो दिमाग में है ही नहीं ना, बैंकिंग सेक्टर में जाना है। अब आप ये कह दें कि नहीं नहीं मेरे को तो बैंक ऑफ इंडिया मत देना, तो वो क्या देंगे? नहीं, वो तो मिलना है, वो मिलना है। जी। ठीक है, तो क्यों ना इसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए कि सर मेरे को फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली कि मैं चाहूंगी कि मेरे को एक नेशनलाइज्ड बैंक मिले, बट अगर प्राइवेटाइज्ड भी मिलता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर। और सर मैंने तो पीएनबी, ओके। कैनरा और बीओबी तीनों टॉप में रखे हुए थे, तो उस पे जैसे काउंटर क्वेश्चन की प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस इसलिए देनी है, किसने सर ना पूछा है? दिया। ओके ओके, ठीक है, तो आपको ये कहना है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट बैंक, थर्ड लार्जेस्ट बैंक अगर हम बात करें तो पीएनबी, बड़ौदा, यही आते हैं। तो ऑब्वियसली मैं साइज के अकॉर्डिंग, कस्टमर बेस के अकॉर्डिंग ऊपर रखा है। ठीक है। ये नहीं कहना कि मेरे को पोस्टिंग घर पे मिल जाएगी इसलिए मैंने रखा है हेडक्वार्टर देख पोस्टिंग के। भी मिलती है घर ऐसा पे। पूछिए कि अगर आप बैंक पीओ बन जाते हो तो सबसे पहले अपनी ब्रांच में जाओगे, तो सबसे पहले ब्रांच में क्या रिफॉर्म करोगे, या जो कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे, आपको क्या प्रॉब्लम फील आती है बैंक जाते हो तो आप उन प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करने की ट्राई करो। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई वो रटी रटाई जो आप यूट्यूब पे सीख के जाते हैं कि मॉक इंटरव्यू में क्या पूछा है, क्या पूछ ले, क्या पूछ ले। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने रिसर्च किया, अच्छी बात है। आप ये चीज दिखाती है कि आप सीरियस हैं। वो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सही आंसर है। ठीक है, जो बैंक में है उन्हें भी पता है। सबसे कह दीजिएगा कि सबसे बड़ी दिक्कत बैंक में ये आती है कि बंदे को पता ही नहीं होता कौन सा काम किससे करवाना है। कस्टमर को पता ही नहीं होता कि वो कहता है कि आगे चले जाओ, वो कहता है आगे चले जाओ। तो अब ये कहना है कि सर कस्टमर को पता ही नहीं होता कौन सा काम किससे करवाना है। तो मेरा मकसद सबसे पहला यही होगा कि सब काउंटर्स के ऊपर या एक जगह ऐसा बोर्ड लगा हो जो दिखाए कि अगर पासबुक प्रिंट करवाना है, नेफ्ट या आरटीजीएस या फंड ट्रांसफर करवाने तो इतने नंबर काउंटर पे जाओ। वहां पे लिखा होना चाहिए, और लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? रीजनल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। अगर आप पंजाब में काम कर रहे हैं तो पंजाबी में, अगर आप गुजरात में कर रहे हैं तो गुजराती के अंदर, तो वो रीजनल लैंग्वेज जो होगी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, उसके अंदर आपको लिखवाना है। ठीक है, कैसर मैं चाहूंगा कि बोर्ड लगे जिसमें लिखा हो कि फंड ट्रांसफर या कुछ करवाना हो तो यहाँ ये करवाना हो तो यहाँ ये करवाना हो तो यहाँ 5-7 लोग जितने भी काउंटर है
एटलीस्ट हम ऊपर ऊपर से तो लिख दें कि ये काम जो मेनली जो काम करता है वो बंदा, क्योंकि बैंक के अंदर ऐसा तो है नहीं कि फंड ट्रांसफर जो आज कर रहा है वही 20 दिन तक करेगा, कई बार छुट्टी चला जाता है तो किसी और को काम मिल जाता है, वो ये काम इधर उधर होते रहते हैं। तो पर मैं यही कोशिश करूंगा कि उस बोर्ड के ऊपर ऐसे किया जाए कि अगर किसी का काम एडजस्ट भी होता है तो वो भी हम ऊपर नीचे कर पाए, ठीक है, ये चीज मेरे ताकि भी माइंड कस्टमर में को थी, दिखे। जब जैसे जैसे मैं काम करती हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है कि लोग भटक रहे हैं और कोई भी मतलब उनको प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है सोर्स की कहाँ से क्या काम कराना है, और हम ऐसे उनको भटकाते रहते हैं। तो मैंने भी अपने बीएम से बोला था कि सर ये चीजें हम कर सकते हैं कम से कम, ताकि वो लोग इतने ज्यादा परेशान ना हो कम से कम। और सर क्या हम बिल्कुल ड्रॉबैक बिल्कुल भी सही उनको बात। बता सकते हैं क्या? जैसे अगर उनकी कोई ऐप में ड्रॉबैक, जैसे योनो है वो चलता है, इतना ज्यादा यूजफुल ऐप है। जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो मैंने सीएम के सामने ये सारे पॉइंट्स रखे थे कि जैसे हमारा जो योनो ऐप है वो काफी यूजफुल है, मतलब ऑल एट वन प्लेस सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये कमियां रह जाती है कि हम लोगों को ना एक तरीके से कन्विंस कर रहे होते हैं कि योनो ऐप डाउनलोड कर लो, ये कर लो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन इसकी जगह हम अवेयरनेस भी तो फैला सकते हैं ना लोगों के बीच में, कि उसे यूज करने का तरीका उन्हें पता हो, उसके बेनिफिट्स पता हो, ताकि वो खुद से यूज करें उसको। तो क्या हम ड्रॉबैक भी कंसीडर करके बता सकते हैं क्या उनको, जो चीजें रहती है इस तरीके से? मैं आपको बात बताता हूँ, एक बात कि ऑब्वियसली जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मेरे तो ब्रांच मैनेजर अब तक के सब अच्छे रहे हैं, ठीक है, और क्या पता तो हैंडल करना आता है या क्या पता किस्मत अच्छी रही है अभी तक, ठीक है। तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट किया कि कमियां हो सकती है ब्रांच में और रेडी रहना चाहिए हमें उनको दूर करने के लिए, ठीक है। तो मैं अगर किसी को योनो कभी इंस्टॉल करवाता था, जब क्योंकि एज ए सिंगल विंडो ऑपरेटर ही आप शुरू में होते हो, आप काम सीख रहे होते हो जी सर। बैंकिंग क्या है, ठीक है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैं अगर किसी को योनो करवाता इंस्टॉल, तो मैं उसको इंस्टॉल करवा के नहीं छोड़ता था। मैं क्या करता, मैं उसको साथ लेके जाता, साथ में जो ऑन साइट एटीएम होता है उसके अंदर उसको यस 500 सर, रुपए का विड्रॉल करके दिखाता था, ये खुद मैं भी जाके। करती हूँ। करना भी चाहिए। अगर Yes, आप sir. कहेंगे कि मैंने 10 योनो इंस्टॉल करवाए आज, वो नंबर गेम तो आप जीत सकते हैं, हाँ जी पर सर। वो आप पर्सन के क्या काम आया, उसको उसके आदमी के क्या काम आया जिसको योनो इंस्टॉल करवाया। हाँ, मैं क्या करता, जाके उसके साथ जाता, मैं उसको कहता कि यहाँ क्लिक करो फोन में, यहाँ क्लिक करो, अब देखो पैसे निकले कि नहीं निकले। जब वो 500 का नोट बाहर आता है ना, बस वहीं जीत जाते हो आप। चाहे 3 योनो इंस्टॉल करवाए, वो सही आपने बात है ग्रेसफुली करवाए कि नहीं करवाए। सर, यही होता है कि जैसे कि हम उन लोगों के फोन में इंस्टॉल तो करके दे दिया, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग ही जब नहीं आई तो लोग क्या हाँ सोचेंगे कि फोन पे है, पेटीएम है, इस नए ऐप की क्या नीड है, लोगों को तो यही लगेगा ना। लेकिन मेरा काम ये होता है कि मैं उनको समझाती भी हूँ कि आप इसमें लोन भी कर सकते हो, एफडी भी कर सकते हो, अपना कोई भी टाइप का इंश्योरेंस कर सकते हो। तो उनको वो चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि फुली लिटरेट लोग तो मिलते नहीं है जिसके पास में एंड्रॉइड फोन होता है वो इतनी चीजें समझ सकता है, मुझे ऐसे लगता जी है। जी, सीधी सीधा ये बोल दिया, कस्टमर है हमारे पास, कस्टमर बेस है, बस अवेयर नहीं है हमारी जो प्रोडक्ट्स है उनको लेके। यस अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप आईबीएस के थ्रू जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ये कहिएगा कि मैं जिस बैंक को ज्वाइन करने वाला है करने वाली हूँ, तो मैं यही चाहूंगा सबसे पहले कि उनको बैंकिंग जो प्रमाइसिस होता है उससे दूर जितना जल्दी किया जा सके उतना किया जाए, क्योंकि क्राउड आपका बंट जाता है जब आप उन्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आते हो। यस सर। ठीक है, अगर आप मान लीजिए पीएनबी ज्वाइन करते हैं या कोई भी बैंक ज्वाइन करते हैं, तो सबका ऑब्वियसली बैंक बना हुआ है, कैनरा का बना हुआ है, सबका बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा या चाहूंगी कि मैं उन्हें एक ऐप के ऊपर ले आऊं, जो काम वो घर से कर सकते हैं वो करें। एक बात हाँ मैं भूल गया था बताना आपको, अभी दिमाग में आया मेरे, याद करके जाइएगा, एक डोर स्टेप बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया है और यस लेटेस्ट सर, है वो, ठीक है। डोर स्टेप बैंकिंग जरूर पूरा पढ़ के जाइएगा, गवर्नमेंट ऑफ ये अभी इंडिया का ट्रेंड में चल इनिशिएटिव भी है रहा है, ये। पंजाब में बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, और चलेगा भी, ये खूब चलेगा, देखिएगा। और आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई कैश विड्रॉल करना चाहता है या कैश जमा करवाना चाहता है, कितने रुपए चार्जेस लगेगा। 75 रुपीज है पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप क्लियरिंग में चेक लगवाना चाहते हैं, अपना बैंक में जाके नहीं चाहते, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि कितने इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा एजेंट आपसे, एक ट्रांजेक्शन मानेगा एक ऐसे तो है नहीं ना 20 चेक रख लिया आपने क्लियरिंग के लिए, 2-4 दिन बाद भी इकट्ठे में एक ट्रांजेक्शन मानी जाएगी मेरी, और कम पैसे में मैं कई दिनों का काम चला दूंगा। मैक्सिमम 5 जो चेक होंगे उन्हें एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, एक ट्रांजेक्शन के पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। तो अमाउंट भी आपको पता होना चाहिए, आरबीआई की साइट पे भी है, हर बैंक की साइट के ऊपर है, डोर स्टेप बैंकिंग नाम से सर्च कीजिएगा, डीएसबी, ठीक है। ओके सर। तो पूरा डिटेल याद करके जाइएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, ये पूरा लंबा चलेगा।
और इसमें हर बैंक शामिल है, एसबीआई या जितने सब नेशनलाइज्ड बैंक हैं सब शामिल है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। क्या हमसे ये सब भी पूछ सकते हैं कि जैसे पीपीएफ है, एनएससी, किसान विकास पत्र, स्वनिधि, सुकन्या, सीनियर सिटीजन जो स्कीम्स हैं वो सब, उनकी हाँ रेट्स या पूछ सब सकते हैं, कुछ? पूछ सकते हैं। पीपीएफ कितने साल के लिए होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या फायदेमंद है इसमें। पीपीएफ की खास बात ये होती है कि आपको 80C के अंदर छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि का याद करके जाइएगा, सुकन्या समृद्धि में 2 बच्चों का खुलवा सकते हैं, 2 लड़कियों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर पहले ट्विन है तो सिर्फ एक बार खुलेगा, अगर पहले एक लड़की या बाद में 2 ट्विन होगी तो तीनों का खुल सकता है, लेकिन लिमिटेड 2 ही हैं। पर ट्विंस के केस में स्पेशल केस बन जाता है। इस टाइप की चीजें आपको प्रैक्टिकल पता होंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। एटीसी के अंदर सुकन्या समृद्धि की भी छूट मिलती है, एटीसी मतलब टैक्स की छूट मिलती है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं, मैक्सिमम 12 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप। तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसान विकास पत्र हो गया या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। सर एमएसएफ और एलएएफ का अच्छे से डिफरेंस समझ नहीं आता। मैंने ना बैंकिंग अवेयरनेस के ना एक स्पेशल वीक चलाया था, वो जरूर देख के जाइएगा। 7-8 वीडियोस थे, अभी लेटेस्ट आया हुआ है, ठीक है। वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। तो उसमें ना बिल्कुल ऐसे बताया गया जैसे हम किसी को बोल के बता रहे हो चीजें। 7 एलएएफ वीडियोज तो हैं सर वो। हाँ 7 वीडियोज है। और एलएएफ क्या होता है, एलएएफ कोई परसेंटेज नहीं होता। हाँ। एमएसएफ एलएएफ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कोई बैंक अपनी लिक्विडिटी या आरबीआई लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट करता है, या कोई बैंक कैसे अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, कैसे वो पैसे उठा लेता है फिर बाद में रख लेता है, तो इस टाइप की वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हुआ है मैंने, वो देख लीजिएगा। और सर अगर ऐसा पूछे कि करंट टाइम में बैंक के सामने मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, तो करंट टाइम में मेजर प्रॉब्लम्स तो यही है कि सर क्या क्या बोल रहे हैं सर एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। जी बोल, एक मिनट इसका आंसर पे दे दूं, ये क्वेश्चन मत भूलिएगा बस आप अपना। तो ये है कि अभी एनपीए मेरे को नाम सुना, एनपीए बोल सकते हैं आप कि हाँ एनपीए सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। पर एनपीए के लिए भी ये क्वेश्चन सोच के जाइएगा कि एनपीए कम कैसे करें। अगर बंदा सोच के बैठेगा मैं तो दूंगा ही नहीं पैसा। हाँ, एक तो सर जैसे कि अपनी गवर्नमेंट जो इस उनके थ्रू एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो सर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा टाइट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सर गवर्नमेंट जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स है सर, उनको है ना इतना कोलेटरल या सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं लेके सीधा लोन ही दे देती है, तो सर वो लोन बहुत ज्यादा एनपीए हो रहा है सर, तो इसके लिए लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नाम नहीं लेना है, नाम मत लीजिएगा किसी का भी कि बड़े जो मार्केट प्लेयर्स है, क्योंकि बैंक की ना एक आप शायद बैंक में नहीं हो ना अभी, आप नहीं हो ना रजत जी? हाँ तभी आप बोल रहे हो ऐसे। बैंक की ना एक लोन पॉलिसी होती है, ठीक है। तो लोन पॉलिसी में साफ साफ लिखा होता है कि जब किसी को लोन दिया जा रहा है ना, तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में देखा जाता है कि उसने कितना लोन ले रखा है, ठीक है। अगर एक सिंगल पार्टी को दे रहे हैं तो 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल दिया जाता है लोन मैक्सिमम। अगर ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टीज दिया जा रहा है तो 25% है। लोन पॉलिसीज के अंदर होगा गिरिजा जी, देखिएगा आप, एसबीआई में ही है। जी सर। तो फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर मिल जाएगा ये। तो लोन पॉलिसी होती है, जब भी किसी को लोन दिया जाता है उसके अंडर दिया जाता है। तो आपको ये कहना है, अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े लोन्स फेल हो रहे हैं, तो आपको ये कहना है कि सर अगर हम गाइडलाइंस जो हैं, पॉलिसीज जो हैं, उनसे अटैच होके अगर कोई लोन करते हैं तो वो लोन खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइडलाइंस ही ऐसी है, ठीक है। जो एनपीए होते हैं वो कहीं ना कहीं शुरू में ध्यान से ना देखने के कारण होते हैं। सर क्या हम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि कई बार जो हम कोलेटरल फ्री लोन्स दे रहे हैं उनकी वजह से भी एनपीए इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हम थोड़े से मेजरमेंट्स को हल्का सा ऐसा टाइटन कर सकते हैं कि जिस वजह से हम केवल जो नीडी वंस हैं उनको दें और कोलेटरल्स का थोड़ा ध्यान रखें, मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए? नहीं, अब मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसके माता पिता उसके लिए जमीन नहीं छोड़ के गए, घर नहीं बना के गए, ठीक है। तो क्या उसे लोन का अधिकार नहीं है? उसके पास तो गिरवी रखने के लिए कोई चीज है ही नहीं। उसके लिए है मेजर्स, उसके लिए ना स्कोरिंग मॉडल्स होते हैं कि ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आया कि मेरे पास कुछ नहीं है मेरे को लोन दे दो, जी नहीं।
अगर आप मान लीजिए, आई होप आप मुद्रा लोन्स की बात कर रहे हैं जो कोलेटरल फ्री होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो लोन्स दिए तक आपका स्कोरिंग मॉडल होता है, स्कोर करते हो कि उसकी एज क्या है, उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं, उसने पढ़ाई कितनी कर रखी है, वो क्या काम करने वाला है। तो इस टाइप के पूरा प्रोजेक्ट डिटेल देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि इसे लोन देना है कि नहीं देना, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कोलेटरल फ्री लोन देना हो चाहे देना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो गाइडलाइंस है उनसे अटैच होके लोन देना है हमें। ओके सर, नाउ ऑल डाउट्स आर क्लियर। ओके जी, और कोई पूछिए भाई। एक लास्ट डाउट था सर। पूछो पूछो। सर आप कौन सी ब्रांच में से पोस्टिंग है सर, ताकि आफ्टर सिलेक्शन मिल सके सर आपसे? अरे मैं आ जाऊंगा यार, तुम लगो तो सही। नहीं सर, बता दो आप सर। जहाँ आप लगोगे वहां आ जाऊंगा। नहीं सर, हम खुद आ जाएंगे। आप कहाँ हो, आप ये बताइए अभी। मैं अभी जोधपुर में हूँ सर। जोधपुर हो, चलो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं कह सकते हम। सर लगता है आपको राजस्थान घूमना ही पड़ेगा। घूम लेंगे बस कोई घुमाने वाला चाहिए, ऐसे भी ना घुमाए आइए बस। तो सही आप। अच्छा, मेरी अभी पंजाब में पोस्टिंग है, सर शुरू से मानसर पंजाब में मानसर ही है। डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, शुरू से मैं पंजाब में हूँ। पूर्णिमा भी पंजाब से हैं, और मुझे ऐसा कौन है लगा सर पंजाब आप से, हरियाणा में हो गई। है जी। मुझे ऐसा लगा सर आप हरियाणा में हो गई। हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणा से बट सर है। अभी तक हरियाणा को पानी पीने नहीं दिया किसी भी बैंक ने, ना पिछले बैंक ने ना इस बैंक ने। चलिए, और बताइए, किसी को कोई डाउट हो कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आप दे चुके हो। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारा मॉक इंटरव्यू लोगे, या आपने ही मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर फायदा किया नहीं है। है ना, फायदा नहीं है ना, मैं आपको टेस्ट करूं उससे अच्छा है आप क्वेश्चंस बताएं कि मुझे अगर ये पूछ लिया तो क्या जवाब देना, ये पूछ लिया तो। और मेरी कोशिश यही रही है कि पहले आपसे पूछूं कि आप क्या जवाब देंगे, अगर वो बेस्ट है मेरे वाले से तो सर हम ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, अगर आप सुनते हैं तो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। सर एक मेरे को लास्ट ये है मत सर। कहिएगा कि डेली करवा दो। नहीं सर, डेली का नहीं सर। आप ना जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, जितना आपने सिखाया है एक चेक हो जाएगा। आप केवल एक सेशन रख लीजिए 40 मिनट्स का, ज्यादा मत रखना। आगे आगे ना आगे, अपने आप अपने वाले पे आगे। मेरे और को सर पता था। 2 सॉरी तारीख सर, से प्लीज लास्ट पहले ले रिक्वेस्ट है लीजिएगा। सर। सर कल की अभी डेट में ना, ले लीजिए प्लीज सर। अरे चलो, कब कब है इंटरव्यू आपका, सब लोगों का लेटेस्ट इंटरव्यू बताइए किसका कब है। सर 7 मेरा ऑफ 2 मार्च। मार्च को है, 2 ऑफ 2 मार्च। मार्च को। मेरा मेरा आप 7 ऑफ मार्च। ठीक है। सर नहीं, मेरा इंटरव्यू ना पता है 2 वो, मार्च। अगर इधर होते ना फिजिकली इंटरव्यू बेस्ट होता है। मैंने भी दी थी लेकिन सर सर फिजिकली। ये भी काफी कंफर्टेबल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी लोग आराम से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, यस सर, 2 मार्च चलो चलो, SBI। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। पर एक बात याद रखिएगा, कि मैं जो इंटरव्यू यहाँ पे करवा पाऊंगा ना, उसमें सिर्फ ये बता पाऊंगा कि मैं आपसे पूछ लूंगा, आपको जवाब देना है, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कहाँ कमियां थी, क्या आप बोल सकते थे, ठीक है। पर अगर वो फिजिकली, जैसे मैं कभी किसी की तैयारी करवा रहा था यहाँ पे दोस्तों को ही, ठीक है, तो हम जब तैयारी करते हैं ना, असली तैयारी तो वो होती है कि सामने बैठ के 2-3 लोग, ठीक है, और बंदा एंटर कर रहा है और वो उसको बताना है कि कैसे विश करना है किसी को। यहाँ से तैयारी स्टार्ट होती है, असली तैयारी तो, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था। कैमरा नहीं लगवा सकते ना सर। हाँ, इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, और इतना एक्सपर्ट मैं हूँ भी नहीं कि आप मेरे पे विश्वास करके इतना खर्चा करें, ठीक है। तो सीधा सीधा ये होता है कि ग्रीट कैसे करना है, ये मेन चीज है। याद रखिएगा कि आपके सामने बैठे होंगे सारे, तो जो बिल्कुल सेंटर में बैठे होंगे वो मेन होंगे, उस पैनल के हेड होंगे, ठीक है। तो उस पैनल के हेड होंगे, सबसे पहले उनको ग्रीट करना है। उसके बाद जो भी लेडीज बैठी होंगी वहां पे, एक होंगी मैक्सिमम या 2 होंगी बस, ठीक है। सबसे पहले जो सेंटर में बैठे होंगे हेड, वो अलग ही दिख जाते हैं। ऐसे डरना नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा गेट खोलते ही कि हेड कौन है, अलग दिखता है हेड जो होता है वो, ठीक है। सबसे पहले जो सेंटर में बैठा होगा उस हेड को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस हिसाब से आपका इंटरव्यू हो। उसके बाद आपको जो लेडीज बैठे होंगे, चाहे वो बिल्कुल अलग कॉर्नर में बैठे हो, बिल्कुल सेंटर में विश किया, उसके बाद अब मान लीजिए अलग बैठे हैं वो मैडम,
तो उनको विश करना है, बाद में फिर सबको इकट्ठा एक बार में कर दीजिएगा चाहे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप पता नहीं क्यों ऐसे बना हुआ है कि लेडीज को फर्स्ट रखना है, तो आप उसको ट्रेडिशन को मत तोड़िएगा। आई नो आपको फर्क नहीं पड़ता आप किसको पहले कर रहे हैं ग्रीट, बट ये थोड़ा बना हुआ और अच्छा भी लगता है ऐसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। विष्णु सर मुझे बस ये बता दो कि मैं अपने बैंक की एक तो वो कासा वगैरह पढ़ लूं और बाकी अपनी सीट का काम नहीं, वो मेरे से पूछ सकते हैं कि कैनरा बैंक का कितना है अभी इस समय का वो बिजनेस कितना है, ये पूछ सकते हैं वो मेरे से? हाँ हाँ हाँ, पढ़ जाइएगा। बस कैनरा बैंक का बिजनेस एसबीआई का पढ़ जरूर लूं पढ़ और के जाइएगा, एसबीआई का या हाँ एसबीआई का ठीक है, कंप्लीट पढ़ जाऊं एसबीआई का सारा डाटा कुछ? पढ़ना है, नंबर याद नहीं करके जाना, ये बात याद रखिएगा। उन्हें अगर आप बोलेंगे 19,420 करोड़ रुपए है तो वो समझ जाएंगे ये 420 ही कर रहा है हमारे साथ, पूरा रट के आया हुआ है। 19,000 करोड़ के आसपास है। प्रिपेयर होकर आए हैं। नहीं, उन्हें इतना भी नहीं लगाना कि पता है क्या होगा, उन्हें लगेगा कि अगर हमने डाटा पूछा है कुछ वो सब बता देगा, अगर हमने लाइन से हटके पूछा फिर नहीं बता पाएगा। और होता है कई बार हम क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते, डाटा हमने सब बताया, तोते की तरह रटा हुआ बोल दिया हमने, कुछ अलग हटके पूछा जो जिसकी कोई किताब नहीं है, कोई लाइन नहीं बनी हुई, वो पूछ लिया, फिर अगर हम अटक गए तो दिक्कत होती है। 19,420 करोड़ की बजाय 19,000 के आसपास है बोल दीजिएगा ना, अप्रोक्स लगाकर, अप्रोक्स लगा के भी 19,000 है। एसबीआई के कितने एम्प्लॉइज हैं आज की डेट में, कितने एटीएम्स हैं, कितना कस्टमर बेस है, ठीक है, आपको पूरा बता दीजिए। फॉरेन ऑफिस कितने हैं एसबीआई के, ये आपको बताना चाहिए। कौन से ब्रांचेस, मतलब कौन से कंट्रीज में 100% एसबीआई की कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे होता है ना कि सब्सिडरीज होती है एक बैंक की, कहीं कितनी होती है, कितना परसेंटेज होता है, कहीं जैसे कनाडा के अंदर है एसबीआई का 100% पैसा लगा हुआ है, कनाडा के अंदर जो ऑफिस है एसबीआई का उसमें। इस टाइप की चीजें आपको जरूर याद, विकिपीडिया खोलिएगा, एसबीआई सर्च कर लीजिएगा। हाँ, आपको सब पूरा डाटा याद होना चाहिए, कितने एटीएम्स हैं आज की डेट में। 55,000 अराउंड। कोई क्वेश्चन पूछे सर? 58,500 है एटीएम, 58,500। कस्टमर बेस 45 करोड़ प्लस का है, 44 करोड़ कस्टमर से, ओवरऑल 44 करोड़ कस्टमर से। हाँ, और आप ये बोला एलिजिबल कस्टमर्स में से हर सेकंड कस्टमर एसबीआई का है इंडिया सर के मैं खुद ही अंदर। एसबीआई क्लर्क में जॉब करती हूँ। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो सर डेली तो मुझे लगता है कि मैं 3-4 अकाउंट ओपन कर ही देती हूँ। ओके, तो ऐसे करंट अकाउंट की सेविंग अकाउंट? हाँ सर, सेविंग अकाउंट। करंट अभी आता नहीं, ऐसे अभी साधना जी ज्वाइन आपको किया दिख सर। नहीं रहे। सर कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑन कीजिए ना फिर। कैमरा ऑन करना पड़ेगा सर, मैं ऐसे देखती हूँ। चलो, इतने कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आईबीपीएस का इंटरव्यू है मेरा, तो उसमें वो ऐसे तो नहीं पूछेंगे जैसे एसबीआई मेंस और आईबीपीएस मेंस बिल्कुल आसपास हुआ था। जैसे आउट ऑफ डिपार्टमेंट तो आपने बोला कि हमें अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो नहीं बोलना, बट जैसे हम पब्लिक डीलिंग वाला आंसर देंगे तो वो उसमें कंपैरिजन करके तो नहीं पूछेंगे कि एसबीआई और आईबीपीएस में? कह रही सर मेरे को बैंकिंग सेक्टर में आना है, मैं बैंक का कोई भी पेपर नहीं छोड़ रही, बस एक दिन जिस दिन मैं बैंक में एंटर करगी फिर मुझे क्यों पेपर देने हैं, फिर मुझे उन्हें ये नहीं दिखाना कि बाद में मैं एसबीआई का पेपर दूंगी। ओके सर, बाद उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अगर इसने पीएनबी ज्वाइन कर लिया हाँ तो एसबीआई का पेपर देंगी। हाँ जी सर, ठीक है। उन्हें ये बताना है मेरी तो बस डेस्टिनेशन बैंक है, वो चाहे कोई सा बैंक हो। ओके ठीक है, बैंकिंग टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे? किन से रिलेटेड? हेलो, बैंकिंग टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे और आपको उसको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन उसके बारे में थोड़ा कुछ पता हो, या 70%, 30% या 50% कुछ भी आपको थोड़ा आंसर आ रहा हो, तो सर उस केस में क्या करना चाहिए? बता दीजिए, जितना आता है बता दीजिए, कोई सर वो एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि एसबीआई की 11 टोटल सब्सिडीज हैं और मैं विकिपीडिया कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे बस 6 ही दिख रहे हैं सर मैक्सिमम, तो फिर 11 कहाँ से करूँ? देखो, इतना तो ना मुझे भी नहीं पता कि कितने सब्सिडरीज हैं, 1-1.5 साल हो गया काम करते हुए, बट विकिपीडिया, आप विकिपीडिया मत सर्च कीजिए ना,
आप जाइए ऑनलाइन sbi.sbi सर्च कीजिए। वहाँ तो सर 2 ही 3 के नाम पड़े हैं, पूरे 11 वहाँ से मैंने 11 सब्सिडीज है ये देखा था, बट प्रॉपर मैं सबका आपको नाम नहीं लिस्ट देखा। भेज दूंगी, मेरे पास में सारी लिस्ट है सब्सिडियरीज की। ओके ओके ठीक है, थैंक आप जो एसबीआई इम्पोर्टेंट पे डेटा है जाइएगा। एसबीआई से रिलेटेड वो मैं आपको स्क्रीनशॉट से भेज दूंगी सारा। ओके ठीक चलो अभी थोड़ा मैं भी बता दूं मैं क्या कर दूं। ठीक है Yes, मैं sir. बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन एसबीआई पे जाना है, अबाउट अस पे क्लिक करना है, ठीक है। Okay. उसमें सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें सब आ जाएगा कि बैंक के बारे में क्या सब्सिडीज, क्या स्ट्रक्चर रहता है बैंक के अंदर। सबसे ऊपर चेयरमैन, फिर एमडीज, फिर डीएमडीज, फिर जीएम, सीजीएम, वो सारा आ जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या है बैंक के अंदर, आप ऊपर कैसे किस किस लेवल से जाएंगे, ठीक है। हाँ ये तो सर ट्रेनिंग अभी हुई थी तो उसमें सारा बताया गया था। हाँ बट जो मतलब जिन्होंने जो नहीं किया हुआ है वो भी देख के जरूर जाइएगा। और अगर वो पूछे आपसे कि आईबीपीएस के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आप आपसे पूछे कि कौन सा आप ज्वाइन करना चाहेंगे बैंक का, सर कोई भी मिल जाए अच्छी बात है, ठीक है। प्रेफर मैं इन 2-3 को करना चाहूंगा। अगर प्रेफर भी नहीं करना, ये 2-3 में से मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे एक ये बोलना था कि मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं मेरे कॉलेज वगैरह सब यूपी से ही हुई है, और मैं अभी जो जॉब कर रही हूँ वो भी यूपी में ही कर रही हूँ। तो फिर सर मैंने प्रेफरेंस में लखनऊ डाल दिया है फर्स्ट पे, और अपना होम टाउन 3rd नंबर पे डाला है। तो अगर वो पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी इसका आंसर? आपने डाला क्यों था फिर? सर वही मुझे यूपी ही चाहिए था इसलिए। और आप बिलोंग कहाँ से करते हो? बिहार से करते हो? हाँ ये सर पटना से बिलोंग करती हूँ। तो कोई तो रीजन रहा होगा ना आपका ये डालने का। सर क्योंकि मुझे लखनऊ रीजन मतलब मुझे यूपी में ही जॉब करनी है, मेरा स्कूल कॉलेज वगैरह सब यूपी से हुआ है, और मैं अभी जॉब भी यूपी में ही कर रही हूँ, तो मेरा थोड़ा बस आपको पर्सनल। हाँ बस पर्सनल टच है मेरा और फ्रेंडली एरिया है तो मेरे को अच्छा लगता है बस। और ये तो फायदे की बात है ना कि यूपी तो आप मांग रहे हो, अगर बिहार मिलता है तो भी क्या दिक्कत है? सर बिहार में रहना नहीं है। अरे उनको नहीं बोलना ना ऐसा, अच्छा ठीक है। अगर वो ठीक पूछते हैं, क्योंकि बिहार के बारे में ना परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कुछ और ही, ठीक है। तो बताना है कि आज की डेट में एजुकेशन हर जगह आ रही है और हर एजुकेटेड पर्सन आगे बढ़ रहा है, तो स्टेट मैटर ही नहीं करता आज की डेट में। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है और बताइए किसी के क्वेश्चन रह गए हैं तो? सर जैसे मैं 2018 पास आउट हूँ। ठीक है अभी 12 मिनट है, इसके बाद अगली मीटिंग नहीं करने वाले, हम यही खत्म करेंगे सारा। 3 होगी। ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। तो यार मैं ये देखो, बता सकता हूँ कि मैं आप लोगों स्टार्टिंग के लिए ना, मैं आप लोगों के लिए गर्मी मर रहा हूँ, मैं पंखा नहीं चला रहा। कभी आपके पास साउंड साफ है, आप सो के बात कर रहे हो। सॉरी सर सॉरी। सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, मजाक कर रहा था, बोलिए। सर जैसे 18 पास आउट हो तो उसमें ये बता सकता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में लैक ऑफ अवेयरनेस थी, इसलिए मेरे को बैंकिंग में आने में टाइम लग गया था। नहीं या लैक किस दोबारा बोलिए। जैसे 18 पास आउट उन्होंने कहा 3 साल आपने क्या करा, तो ये स्टार्टिंग में ये कह सकता हूँ कि मेरे पास गोल नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे कब प्रिपरेशन स्टार्टिंग में? करूँ। कब? ग्रेजुएशन के बाद क्या? ग्रेजुएशन के बाद 3 साल ये नहीं कहना उन्हें कि गोल नहीं था। 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा पहले से। अब इसको भी थोड़ा सा पता है, जब हम झूठ बोलते हैं और थोड़ा डाटा अटैच कर देते हैं ना तो वो चीज सच लगने लग जाती है। ठीक है तो उनको ये बोलना है कि शेल्डन देखा हो तो आपको समझ में आएगा, यंग शेल्डन नाम से सीरीज है एक, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि ब्लफ करो ना तो थोड़ा डाटा डाल दो उसमें, वो सच लगने लग जाता है। तो ये बोलना है कि सर पहले साल तो मेरा प्री नहीं निकला, दूसरे साल मेरे प्री निकले, मेंस निकले, पॉइंट से रह रहा हूं मैं। इस बार मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिला है। अब देखो क्या ये एक सच है? नहीं है, पर सुनने में तो सही लग रहा है ना, क्योंकि हमने डाटा डाल दिया और थोड़ा जेन्युइन भी लग रहा है कि बंदा ये कह रहा है मेरा प्री भी नहीं निकला, अब मेंस निकले हैं, मैं पॉइंट से रह जाता हूँ, अब इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है और बताइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो एक ये बीच में कनेक्टिविटी इशू आ गया था, वो एक ये था मेरा, आप पूछ रहे थे ना उस टाइम पे कि मतलब कि किसका इंटरव्यू, तो मेरा 1 तारीख का इंटरव्यू है, 1 मार्च का ही है। मेरा 2 मार्च। आज क्या डेट होगी? 27 होगी ना? हाँ सर, हाँ 27 परसों ही है यार हाँ परसों ही इंटरव्यू पता है
मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिला। एक तो गिरिजा ने कहा, एक पूर्णिमा ने कहा, इन दोनों ने मतलब पीछे पड़े हुए थे मेरे। मैं चलो ये तो कर ही लेते हैं। थैंक यू ठीक सो है, मच, एक काम कर थैंक लो यू आप। सो मच सर। अच्छा सर। अरे कोई बात नहीं, सुनो सर सुनो वो सुनो मैं सुनो सुनो मतलब सुनो। आपने मैंने ना पिछली हाँ, जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सर वैसे पेड भी कर लेता, लेकिन मतलब मेरे को मैं जयपुर में रहता हूँ ना, तो मेरे को पता है मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ढंग का पेड मिला नहीं मतलब मेरे को, जो मतलब कि अच्छा वो प्रोवाइड कर सके बेसिकली। मैं मिला हुआ हूँ ना, बस क्यों खर्चा करना पड़ा? मेरे पे कर हाँ देना, जिस दिन जयपुर में जॉब लग जाओ ना मेरे पे खर्चा कर देना आप लोग। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। अरे लग जाओ, वही बहुत है। सुनो जयपुर मेरी आया है। बात, सुनो 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 सुनो। एक पिछले साल ना मैंने इंटरव्यू सीरीज की थी, और जब भी मैं कभी भी सीरीज करता हूँ या कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ ना, मेरा मकसद ये होता है कि मेरे को दोबारा उसी पे कोई चीज ना करनी पड़े। तो उस टाइम मैंने 5 वीडियोस बनाई थी, ठीक है। तो 5 वीडियोस वो ये इंटरव्यू जेन्युइन के इंटरव्यू ऊपर थी। सीरीज। सर फिर वही ठीक है, वीडियोस जेन्युइन देख लिए हम इंटरव्यू आपकी, क्या? वही वीडियोस देख के फिर हो जाएगा उनसे काम, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हो जाएगा अरे इंटरव्यू। आराम से हो जाएगा, आराम से 5 हो जाएगा। वीडियोस उसमें इंटरव्यू की होगी, मैं 7 5 वीडियोस टेक्निकल वीडियोस अवेयरनेस की होगी, बस इंटरव्यू क्लियर है हमारा। 4 वीडियोस पे मैंने जिक्र किए थे कि कैसे वो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन के क्या क्या जवाब देने हैं। ठीक है, लास्ट में था सर बायोडाटा वीकनेस तो आपने बताई फॉर्म थी। है आपका, बायोडाटा फॉर्म है, वो कैसे भर के लेके जाना है। मैंने 10-12 बच्चों के बायोडाटा फॉर्म्स डिस्कस किए हुए हैं कि हाँ आपने यहाँ ये गलत लिखा, यहाँ आपने ये सही लिखा। एक बायोडाटा फॉर्म मेरे को याद है, 1 या 2 थे, वो मेरे को बहुत पसंद आए थे। मैं तो कहता हूँ डिट्टो भर ले जाना उसको। अच्छा एक बात मैं सबको बता दूं यहाँ पर कि विष्णु सर ने कैनरा बैंक की ट्रेनिंग में एसबीआई पीओ की तैयारी करवाई थी, और जिसकी तैयारी करवाई थी सबका क्लियर हो गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो उनका अपनी हम भी मेहनत, लकी है, ठीक है। मतलब हम नहीं blessed हैं अगर हम एक्चुअली सर से मैंने ले रहे हैं। भी वो एसबीआई क्लर्क का जब पेपर था तो सर का ही फॉलो किया था वो वीडियो वाला, और फिर मेरे हुए सिलेक्शन। तो यस सर, मेरा मेरा भी बहुत सर। पर्सनल ट्रस्ट है सर पे। और एक और चीज मैं आप सबको और बता दूं कि विष्णु सर अगर आपको कहीं पे भी दिखेंगे ना, आपको लगेगा नहीं ये विष्णु सर है, क्योंकि इनके फेस पे बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी होगी, चलने का अंदाज बहुत सिंपल होगा, कोई रॉयलनेस कुछ भी नहीं होगी। इसलिए ना खुद ही पहचानना पड़ेगा। मुझे भी तीसरे दिन कंफर्म हुआ था कि हाँ ये विष्णु सर है ऑलीवुड वाले, तो इसलिए ना खुद हाँ। इनको देखकर वो क्या करता है रे तेरी तो। कंफर्मेशन ले लेना, खुद तो इनके पास जाना पड़ेगा आपको कंफर्म करने के लिए कि सर आप विष्णु सर ही हो ना, तो जी ये मैम, चीज सर ध्यान की आवाज रखना। पहली बार सुनते ही पता चल गया कि विष्णु सर। यस हाँ, नहीं तो मेरे को ये कह देना वेलकम टू हॉलीवुड। वेलकम टू हॉलीवुड। फैक्ट है कि मैं मुझे अभी तक याद है कि जब मुझे पता लगा था ही वाज इन वेटिंग एरिया, मतलब 2 लोगों को और प्रिपेयर करवाया था और मैं भागी गई थी कि आप वही विष्णु सर हो। हाँ, तो वो अरे वो In the उनकी end, अपनी we all किस्मत really होती है want जो to thank you for everything you provided to us, and this guidance is really very helpful. And सर hope we थैंक will यू सो prevail. मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। यस अरे सर, मेरे थैंक को यू रोना आ वेरी जाएगा, इतना ऐसे मत करो, ऐसे मच करो आप लोग। मच। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। सर आप इतना तो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं सर। हम तो बहुत आप कम बोल रहे हैं। जॉब लग जाओ। मैं तो कहता हूँ सारे लग जाओ, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक सर, है। पूरी कोशिश यस रहेगी सर, कि वो कोशिश तो यही अरे है। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा नहीं करता, पर मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरी तरफ से हो पाए मैं करवा दूं। ठीक है। Thank you और very much, बताओ। sir. Thank you, sir. Thank you so much. हाँ जी, कौन बोले? चलो, सबके क्वेश्चंस हो गए। हाँ जी जिस दिन सर। आपका रिजल्ट आए, ठीक है, पॉजिटिव आए, मेरे को जरूर मैसेज कीजिएगा। नेगेटिव आए तो पक्का मैसेज करना है। पॉजिटिव आए तो भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आए तो जरूर मेरे को याद कीजिएगा। मैं बताऊंगा कि नहीं सर, लाइफ बोलने आगे वाले तो भी है नहीं होती जल्दी है। से आप। लाइफ आगे भी होती है, रिजल्ट मैटर नहीं करेगा। जो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा वही मैटर करता है। ठीक है, चलो। आई होप मैंने कुछ बताने की कोशिश की, कुछ आपको फायदा हुआ होगा। चलिए, इस मीटिंग को हम अभी खत्म करते हैं। थैंक यू Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।